अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। खास तौर पर सियानी का रिव्यू एज ऑलवेज एक हॉट फेवरेट रहा और लोगों ने खास तौर पर पसंद किया बाजी बिल्ले का जिक्र। कैसे बाजी बिल्ले हर जगह गलत का साथ देती है, बकौल अम्मा के कि वो ड्रामे वालों का राइटर का साथ देती है। अम्मा के क्या उसे एक किस लाइव बाजी ना दे जितना लाख पता जावे हर ड्रामे में हर ड्रामे च बाजी कभी नहीं बाजी ने सारा इत्तेफाक किया। लोग कह रहे हैं काश बाजी बिल्ला यहाँ पर आए, अल्लाह अम्मा के साथ मिलकर रिव्यू करे सियानी का। अच्छा, उसके अलावा लोगों ने बड़ा इंजॉय किया अम्मा का जो बड़ा एक ऑनेस्ट रॉ सा रिस्पॉन्स आया कि जब इसने कहा था ना शादी के बाद मोमिन अलग रहेगा इकट्ठे, हमारे बिल्कुल दिल की बात बोली, तो लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। और आपने जो बात की थी कि पहले फोन नहीं थे तो इतने ज्यादा मसले नहीं होते, लोगों ने बड़ा उस बात से एग्री किया कि बिल्कुल सही बात है। एक किसी ने कमेंट लिखा था कि पहले ना खत लिखे जाते थे, जब तक खत पहुंचता था तब तक मामला हल हो जाता था, तो उस तरह बातें बिगड़ती नहीं थी। और लोगों ने ये भी कहा कि बच्चों के लिए कोई शो असल में नहीं है। माँ बिल्कुल अगेन सही बात बोली आपने, कंटेंट पहले क्या कमाल का था, नहीं इतना अच्छा कंटेंट रहा। और लास्ट या कि परदेश वाली बात पे लोगों ने अगेन बड़ा उस बात से अग्री किया आपकी बात से कि जो लोग बाहर रहते हैं उन्होंने कमेंट किया कि माँ बिल्कुल सही बात कह रही है। जबकि कुछ लोगों ने खुशी का इजहार भी किया कि माँ हम लोग खुश भी हैं। तो एक मिक्स प्लेट थी, जरा उधर भी लोग थे इधर भी लोग थे, ज्यादा उधर थे। 4-5 जने खुश होंगे, ज्यादातर नहीं खुश हो ही नहीं बंदा प्रदेश में सकता। अब जैसे चीनी की शादी मैं लाहौर से बाहर नहीं करना चाहती, लाहौर में शादी कही है, कोई चीनी की पसंद की चीज़ पकी है जा हनी या ड्राइवर उन चीनी ने भेज दी तो हनी निकलिया जा चीनी आइसक्रीम खान चला लाया, मतलब लाहौर में करने का ये। अब अगर दूसरे शहर शादी के बाद है इस तरह होता शादी के बाद, हाँ अब अगर इस तरह नहीं होता अनलेस क्या कि बहुत कोई करीबी हो, लोग माइंड करते इस बात को। बेटा तो नया तो नहीं कि हर वक्त गड्डी लैके तुसी चीनी घर के बाहर खड़े रहना, आ चीनी आ चलिए आ चीनी मैं अपनी धी नूं वसाना है, मैं उंज क्या है नहीं मैंने कदी क्या जानना जहाँ जेड़े चीनी ससुराल वाले बिल्कुल दे दो हर वक्त नहीं, कदी कदी। अब अगर जैसे दूसरे शहर में शादी होती है उसके लिए बकायदा प्लानिंग, जैसे जोया रात को कह रही थी कि पूरा जाना है, बच्चों का सामान रखो, ये करो वो करो, फिर इसमें जरा वक्त लग जाता है। इसलिए चाहती हूँ कि लाहौर और जो प्रदेश में होते हैं प्रदेश वालों को मुझे इतना दुख फील होता है। 100 मौके होते हैं छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे मौके होते हैं, सिर्फ वो बेचारे क्या होता है अपने सगे किसी बहन भाई की शादी हुई कुछ हुई, कजनों की इतने करीबी कजनें होती हैं, दोस्त होती हैं, रिश्तेदार होती हैं, आप इतने प्यारे आपके होते हैं जो मर जाते हैं, जिनकी शक्ल देखने नसीब नहीं होती। अब यहाँ पे लाहौर में रहते हुए क्या होता है, हफ्ता इतवार छुट्टी है, बेटियां जो होती हैं माँ के घर आ जाती हैं, तुम ही आ जा तुम ही आ जा तुम ही आ जा, आ जाती हैं, भैन जमा हो गई हैं, छोटी छोटी खुशियां नहीं ना जो बाहर वाले बेचारे हर वक्त मिस करते हैं। शादी के बाद बेटियां इकट्ठी करियो घर में, तू शादी हर दफा शादी क्यों ते अल्लाह नहीं सी आंदी होंदी बेशर्म इंसाना। एक पता नहीं, मैं पता नहीं आजकल बहुत देख रहा हूँ कि लोग ना ज्यादा लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल ही होती हैं। जो बाजी ना वगैरह बेबी वाल जानती नहीं रहने वास्ते, कुछ केसेस हैं। मैं पता नहीं है, शायद मेरा दिमाग कुछ और चल रहा है, किसी मेरा दिमाग पता नहीं किस पास से चलता पे। मैं तो खुद चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि अगर शादी किसी की हो भी जाए तो मैं तो जाऊँ रोजाना मिले। जूमी जानती नहीं अपनी अम्मी रहने वास्ते, कितना मुश्किल होता जाना, आसान होता जाना, बताना पड़ता है कि मैं जा रही हूँ, अच्छा मैं जा रही हूँ, 3 दिन बाद आ जाऊंगी, 2 दिन बाद आ जाऊंगी। अच्छा बताओ भी ना, मतलब अब जोया का भी था बताना। सिगरेट पे नहीं आवे बहू अम्मी का चलाया मैं बगैर ताज एना तो बताना पड़ता है, पूरा प्लान एक प्लान बनना पड़ता है। बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ लाहौर च रहंदियां ने बस यह होंदा ठीक होना जाना चल जाते, जो लाहौर से बाहर उनके लिए मुश्किल होती है। तो परदेशियों के लिए अब इंडिया का गाना था, चिट्ठी ना मेरा कोई प्रदेश च सी ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, हाँ चिट्ठी ना कोई संदेश, दफा दूर मन बदल करता, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, यकीन करो तारा मार हैं बेवतनों को याद, हाँ वतन की मिट्टी आई, वो तो उसके लिए ना यहाँ तो नहीं बनता बेवतनों को, परदेसियां लिए कहनी पईयां बेशर्म इंसान बेगैरता परदेसियां लिए कहनी पईयां। ਇਹ गाने वास्ते यकीन करो ताड़ा मार मार के तीनों भैन रोइयां सी कि इन्ना दुख होया। तो वाकई प्रदेशियों का मैंने अपनी फैमिली में भी देखा ना जो प्रदेश में होते हैं। अच्छा, लोग ये ना सोचे कि मोहन के बड़े खतरनाक ख्याल रहते हैं शादी के बाद, कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि शादी के बाद कहते मैं ससुराल जाके रहना नहीं मैं ईमान की मैं बात करूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आइडिया ऐसा होना चाहिए कि मतलब जैसे दोस्त होते हैं आप मिलते रहते हो, रोजाना वैसे मिलते रहते हो, रोजाना खैर नहीं होता, लेकिन इतना इशू नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना देखा इशू ही होता है कि मैं जा रही हूँ
तो बताना पड़ता है, परमिशन एक तरह से नहीं पड़ती है, वो एक अम्मा नहीं बात रहती और नहीं जो अल्लाह माफ शादी के पहले होती है में जो। से लम तो बस सफर बहुत ससुराल अब मुन्ना बाजी भी हैं, जब वो जाती है तो उन्हें बताना पड़ता है मैं जा रही हूँ, खाने पीने का करना पड़ता है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा रह रही हूँ, तो मतलब हर जगह एक आपको बताना पड़ता है, एक प्रॉपर आपको करनी पड़ती है ना। एक बताना तो बेटा है तो कोई दुख वाली गाल नहीं, बकाया चले तो जाती है ना, हर वीकेंड का लो या महीने बाद जो बहनों को प्रोग्राम बनता है चले जाती है ना हर कोई इस तरह। तो ये मैं कहती हूँ जो बाहर वाले प्रदेश होते हैं इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को, मूवमेंट को बहुत मिस करते हैं। किसी के घर बच्चा हुआ, वो बच्चा बाद हुआ, बेचारे आते हैं, बच्चा पैदा हुआ, वो अब कितनी खुशी मनाते हैं, हॉस्पिटल जाना करना। बहुत बातें कर ली इस टॉपिक पर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। मैं एक और गल करनी प्लीज, बहुत बातें आगे भी हैं, प्लीज करना प्लीज बोलो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अल्लाह पाक आपसे कोई आपकी करीबी चीज़ या कुछ भी कोई बहुत बड़ा आपके ऊपर दुख पड़ता है, हम दुखी हो जाते हैं, मैं अपने समेत कह रही हूँ, हम दुखी होते हैं। आप यकीन करें, मेरा यकीन कामिल है, अगर वो दुख आप पे पड़ता है तो उसके बदल में अल्लाह पाक आपको और बहुत अच्छी चीज़ से नवाजते हैं। मेरी ज़िंदगी में एक दुख का पीरियड आया था, इतना ख़तरनाक, इतना दुख वाला कि उस समय मैं कुरान पाक भूल गई थी। मैं कुरान पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़ने लग गई थी। फिर बच्चों के कारी साहब थे तो उन्हें मैंने कहा कार साहब मुझे कुरान पाक पढ़ने में मुश्किल होती है, तो मैंने कारी साहब ने कहा कि नहीं, अल्लाह पाक पता नहीं किस चीज़ को पसंद कर लें, आप जिस तरह भी, मैं आप मेरे से आप पढ़ना शुरू कर दें दोबारा, जिस तरह का भी टूटा फूटा पढ़ते हैं आप पढ़ी जाए। मैं वो वैसे मैंने कुरान पर पढ़ना शुरू कर दिया। आप फिर देखें कि उस हालात में कि मैं दुखी थी बहुत, मुझे कुरान पाक भूल गया उन हालात में। मैं इस बात को कि अल्लाह के करम पे गुरूर है, अपने सूरह यासीन पे नहीं, सूरह यासीन सिवाय कुरान पाक जिनने हिफ्ज किया होगा, उसके अलावा आप बताएं बच्चों इस बात का जवाब देना कि आपने कितने लोगों को सुना है कि जिनको सूरह यासीन इतनी लंबी सूरह जुबानी याद हो। वो मुझे दुख अल्लाह ने डाला, उसके जवाब में सूरह यासीन मुझे जुबानी याद हो गई। तो ये अल्लाह का एहसान है कि एक बंदा जो वो चीज़ को उस फेज से गुजरा था उसको सूरह यासीन जुबानी याद होगी। तो इसलिए कोई गाम कुछ हो, इस बात पे तवक्कल कायम अपना रखो पूरा कि अल्लाह आपको बहुत अच्छा नवाजेगा। ऐसे ही है। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी शो की तरफ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं विद आपकी आवाज। शुरुआत करते हैं विद आपकी आवाज, जहां पर आपकी आवाज वीडियोस के जरिए पहुंचती है अम्मा तक और अम्मा उस पर कुछ रिएक्ट करती हैं। जिन लोग अपनी वीडियोस भेजनी है तो आप लोग अम्मा टीवी और मैं @gmail.com पर वीडियोस भेज सकते हैं। 2 रिक्वेस्ट हैं प्लीज कि वीडियो थोड़ी छोटी रखें ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिले वीडियो बनाने का। और सेकंडली पिछले 1-2 हफ्ते एक चीज मैं नोटिस करूं कि बहुत लोग वीडियोस भेज रहे हैं और रिक्वेस्ट करें कि आप इस शो में मत चलाएं, ये आप वैसे भेज रहे हैं, तो वो भी आपका प्यार है, वो अम्मा तक मैं पहुंचाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा है कि देर में आके नहीं सकते हैं ये बात को इनकरेज ना करो आप। अच्छा, इस बात को नहीं encourage करना, कर रहे हैं। नहीं करना। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग वीडियो बनाएं ताकि शो इसको हम लोग शामिल कर सकें जरा, वरना बहुत सी इस तरह की वीडियोस आ रही हैं। अब तो मेरे लिए मुश्किल सारी आपको दिखाना, फिर आपका रिएक्शन रिकॉर्ड करना, थोड़ा इट गेट्स अ बिट डिफिकल्ट। सब लोग यहाँ पे भेज रहा है कि अम्मा भी उन पर रिएक्ट कर सके और जरा सब कुछ जरा स्मूथली हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी यहाँ पर भेजें, पर्सनल वाला जरा सिलसिला आप जरा ना करें। एक रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ, अम्मा ने हालांकि सबको खुली छूट देने की कोशिश की है। मैं तो ना प्यार नहीं किया ये प्यार को बिल्कुल, आपके प्यार को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, बट ये बेहतर होगा कि सबके लिए इट बी विन विन कि यहाँ पे वीडियो भी चल जाएगी, अम्मा रिएक्ट भी कर देंगी, आपको आपका जवाब भी मिल जाएगा और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। अम्मा टीवी और मैं @gmail.com। अब मैं दिखा रहा हूँ आज की भी 2 वीडियोस। पहली वीडियो है ये। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, मोमिन और ईमान, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ये मैं 3rd-4th दफ़ा ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा सा कैमरा शाय हूँ। मुझसे जब कैमरा होना तो मुझे समझ नहीं आती मुझे क्या बोलना है, बट अम्मा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लास्ट ईयर 15 नवंबर को मेरी बर्थडे पे मैं मोमिन और ईमान से मिला था एक होटल में इधर ही गुलबर्ग में, लेकिन आपसे नहीं मिल पाया क्योंकि आप वहाँ थी नहीं। वो लोग एक्चुअली मेरे ख्याल में खेल की प्रमोशन के लिए आए हुए थे, तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि अम्मा से मिल लूँगा तो एक छोटा सा बर्थडे सरप्राइज़ गिफ्ट हो जाएगा। बट इंशाल्लाह जब तक लाहौर में मैं हूँ तो कभी ना कभी तो मिल ही लूँगा मैं। इतना तो मुझे पता है अम्मा DH फेज़ 6 में रहती हैं, बट ये नहीं पता वहाँ कहाँ रहती हैं। मैं जब भी मतलब फेज़ 6 से गुजरूँ तो मेरे ख्याल में आता है कि यहाँ अम्मा रहती हैं। तो अम्मा मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है जिसमें मतलब मैं भी शामिल हूँ, हम लोग जो है मतलब दुनियावी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब भागते दौड़ते हैं। जैसे कि अब मेरी स्टडीज़ हैं, मैं CA कर रहा हूँ और मेरे लिए तो दिन में मतलब टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब हम दुनिया की भाग दौड़ में जो है मतलब दीनी लिहाज से बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। सो मेरा आपसे सवाल ये है कि हम लोग दीन और दुनिया को साथ किस तरह लेके चलें, बिकॉज़ इस एज में जो है या तो इंसान खुद को बना लेता है या तो खुद को बिगाड़ लेता है। तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि मतलब
इंसान जो है अपने आप को दीन की तरफ किस तरह मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लेके चले। बाकी बहुत दिल करता है आपसे मिलने का। मेरी अम्मी आपका शो बहुत शौक से देखती हैं, और मेरी छोटी बहन तो आपका जो स्टाइल है उसको वो सब पता है। तो बस यही था मेरा आपसे सवाल। और मोमिन भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वसीला बनेंगे अम्मा से मुलाकात का, तो प्लीज़ कोई इसका भी हल ढूंढे कि अम्मा से जो है वो मुलाकात हो जाए एक दफ़ा। बिकॉज अम्मा को जब मैं देखता हूँ ना तो बहुत अपना अपना सा लगता है, जैसे मतलब अपनी कोई फैमिली का बंदा बैठा हो, कोई बुजुर्ग बैठा हो, नसीहतें कर रहा हो, मजाक कर रहा हो। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि अम्मा जो है वो हमसे दूर हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह लगती हैं अम्मा हमारे लिए। और वीडियो का एंड जो है मतलब मैं अम्मा के स्टाइल में करूँगा। लव यू हो गया अम्मा। अच्छा पहले मैं सवाल का विश कर दूं। हाँ। है नाम कैसे? नाम ही था उन्होंने। अच्छा चल बेटा कह देंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारे बेटे, अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी और बहुत बहुत कामयाबी दे। अल्लाह पाक तेरे सारे ख्वाब पूरे करे। इसलिए मैं तो वीडियो में अपना नाम पहले बता देंगे ताकि आपका नाम भी जरा आज मैं ईमेल में देखता हूँ, उन्होंने नाम ऑब्वियसली होगा ईमेल मैं में। कहना चाह रही हूँ बेटा, आपने पूछा ना दीन के लिए, तो दीन के लिए ये है कि मैं मोमिन वगैरह को भी यही कहती हूँ, आप एक नमाज जो आपको छोटी या आसान लगे वो शुरू करो। आप दिल से शुरू करोगे, उसके बाद हसीब नाम है, हसीब। हसीब बेटा, उसके बाद फिर ना मुझे ना तेरी अम्मी को किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद अल्लाह पाक उसमें तेरे लिए आसानी, तू दूसरी नमाज पढ़नी शुरू कर देगा, तीसरी भी कर देगा, अल्लाह पाक कर देगा। अब जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, एहसान शूज वाले हनी वो इशा की नमाज या कोई नमाज का टाइम होता है तो वो अपनी दुकान बंद कर देते हैं। अच्छा। तो दुकान बंद करने से अगर सोचो हाय हमारा कारोबार इतनी देर बंद रहा, कुछ होगा, अल्लाह ने उनके कारोबार में बहुत पक्का पता करते हैं वो। हाँ जी मुझे पहले करते हो जी। तो अल्लाह ने उनके कारोबार में बहुत बरकत डाली। अगर आप दीन की राह पे चलते हो, अल्लाह पाक उसमें खुद बात से अगर सोचा जाए तो बड़ा मुश्किल लगता है इस चीज़ का कि पढ़ना भी उसके साथ दीन का भी करना, पर इसमें अल्लाह आसानियां पैदा करता है। आप एक नमाज शुरू कर लो दिल से। सबसे पहले अगर आप नमाज पढ़ने में भी अगर आपको थोड़ी मुश्किल लगती है, पहले कोई सूरतें पढ़ो, जब अजान होती है अजान का एहतराम करो, अजान में दुआ मांगो, उसके बाद एक नमाज, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक सब अच्छा कर देगा। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, दूसरी वीडियो की बात करते हैं भाई, और वो है ये। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, मोमिन और ईमान, और मेरी बहुत खुशी है कि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ अम्मा टीवी और मैं के लिए। सबसे पहले तो ढेर सारा प्यार और दुआएं अम्मा के लिए। अम्मा, मेरा नाम हसन है और मैं यूएई में होता हूँ। 2020 में अचानक से कोरोना आया और मुझे अनफॉर्चुनेटली वॉलंटियरली रिज़ाइन करके पाकिस्तान आना पड़ा अपनी जॉब से। और उस टाइम ओवरऑल दुनिया की बड़ी अजीब सी हालत थी, और सडनली मैंने यूट्यूब पे आपकी एपिसोड देखी एंड आई जस्ट हैव एन इंस्टेंट कनेक्ट विद यू। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो चीज़ मुझे बहुत आपकी अच्छी लगी वो था शहाना जी का रिव्यू, जो शायद सारी साहिबा का एक ड्रामा था। आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली। वो वाला मुझे आज भी याद है जिस किस्म से आपने उसका रिव्यू किया है। दिस वाज वन ऑफ द बेस्टेस्ट रिव्यू यू डिड इन योर लाइफ। और बाकी लंबी सी वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसको लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी करूँगा। अम्मा, आपके साथ एक बहुत ही मेरा एक गायबाना रिश्ता है, बिकॉज जिस तरह की केमिस्ट्री आप और मोमिन शेयर करते हो, आई विश कि मेरी ऐसी होती अपनी मदर के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हर 10 years बैक। बट कहीं ना कहीं जब मैं आपको देखता हूँ और मोमिन को आपके साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मैं भी वो मोमेंट्स रिलीव कर रहा हूँ। और बस अब जल्दी मुझे आपसे सिर्फ 2-3 सवाल पूछने हैं। एक तो अनफॉर्चुनेटली मुझे पूछना पड़ रहा है, मुझे पता है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बट मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी यंग एज में उनकी अचानक से डेथ हो गई, क्योंकि मैं शायद फॉलोअप नहीं कर पाया, तो मतलब कोई नेचुरल डेथ थी या कोई एक्सीडेंट था या क्या था, मुझे अब आज तक पता नहीं चल सका, तो मैं उसका पूछना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात अम्मा, मैं अभी सिंगल हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी प्रपोजल्स एट द मोमेंट। मेरी फैमिली देख रही है, तो एज अ मदर डी एडवाइस मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर बीइंग अ यंग गाय लाइक मी, अगर आप उसे कोई एडवाइस देंगे कि वो अरेंज मैरिज में लड़की में क्या देखे, तो आप क्या कहना चाहेंगी? और लास्टली मैं सिर्फ ये हाईलाइट करूँगा, बाकी लोगों ने आज तक आपको कहा है या नहीं कहा, लेकिन मैंने जो आपकी पुरानी फोटोज़ देखी हैं उनमें मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आपकी लुक और आपका हेयर कट बाबरा शरीफ से बहुत मिलता है। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कभी लाहौर आया तो आपसे, मोमिन से, ईमान से मुलाकात करने का ज़रूर मौका मिले, और अपना दुआ में याद रखिएगा। लव यू अम्मा टीवी और मैं। कितना सोहना मुंडा, कितना सोहना है माशाल्लाह, पूरा हीरो लग रहा है। हरी ते बोलने लगा कौन? मरियम कमियां फरहान, मेरी भतीजे का लग रहा है। हाँ वैसे हाँ सारा मुझे फरहान लगा। हाँ। फरहान
पुरानी अब तो यार, हसन 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 के 3 सवाल थे। पहला सवाल था कि बाबा की डेथ किस तरह हुई थी, मतलब कि नेचुरल डेथ थी। अच्छा बेटा, हार्ट अटैक हुआ था। और सेकंड उनका सवाल ये था कि शादी का जो एक शुरू हो गया पूरा एक सिलसिला उनकी जिंदगी में प्रपोजल्स का, तो अब क्या एडवाइस होगी, वो किस तरह, क्या लड़की में क्या देखे अरेंज शादी में? अरेंज शादी हम कहते तो हैं, पर अरेंज पूरी अरेंज में तो बेटा अब जैसे हनी मोमिन और ईमान दोनों यही कहते हैं कि हमने उनसे शादी करनी है जिनसे हमारा माइंड मिलता हो। मतलब कंप्लीट अरेंज लव का मिक्स बीच में। हाँ बिल्कुल अरेंज वाली मैरिज का। मैं आप कैसे मशवरा वो कह रहे लड़की में क्या ढूंढना चाहिए, क्या देखना चाहिए? मैं सद के जावे बेचारे तेरे दिल दे जज्बात होणगे, मैं तेरा की भला मशवरा दवां दसी तैन इन्ना दा नहीं मैं दे सकदी जेह्ड़े मेरे अपने बच्चे मेरे कोल जिन्ना को दिन रात नहीं। मां सद के जावे पूरा तू हीरो है माचू मैन जिया, मैं तेनू की तेरे तो कुछ ख्यालात होणगे कुड़ी तन किस तरह दी पसंद है, तुमने अपने माँ बाप को बताया होगा ना। तो उसके बाद चलो एज अ माँ के नाते आप क्या, आप एक बहू में क्या होनी चाहिए खूबियां? मुझे तो बहुत प्यारा लड़का लगा, इसके लिए बहुत प्यारी सी लड़की होनी चाहिए, पुरकशी सी, दिल उसका बहुत अच्छा हो। जैसे तेरी अम्मी भी नहीं है ना, बीवियां जो होती हैं माँ भी होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो माँ का प्यार भी दे, बीवी का प्यार भी दे। अगर तेरी बात हो जाए तो लड़की से बात जरूर करेगी, ताकि थोड़ा बहुत ना मिजाज का पता चले कि किसका। अब मैं क्या करूँ, कई लोग इस चीज़ को माइंड करते हैं कि फ़ोन पे बात करना उनके लिए गुनाह होता है। मैं बेटा तो मैंने पता तेरी फैमिली किंजी मेरे से केस कर दे, मैं किड्डे गलत मशवरे तेंदे हूँ तो कोले चुप के ना मैं फोन कर मैं तुम दसा की कर की नहीं, मैं तेन सब विच मशा दे के बेटा आप फस नहीं है। बस अल्लाह पाक तेरा नसीब बहुत अच्छा करे, जो भी तेरी बीवी है तुम दोनों दूधन हा पूतो बोलो, तुम दोनों का प्यार 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 बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल बहुत खतरे ने तलाकां दे बहुत ज्यादा है। तेन पता मामूला किन्ना रोया? अच्छा होए पन मोला ना फोन तो रहता ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं ना परेशान आजकल बहुत तलाकां होंदे। मामू ने अपने एक दोस्त की बात बताई कि एडा 6 महीने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, कुड़ी वाले चारे मिन्नतां करदे पे ने ना दो रे ना दो इसे मामूला। ये बड़ा सैड होता है जब वो लड़की वाले कहते हैं ना दो। और हाँ, फिर तो अल्लाह में सब मेरे तो जो भी बच्चा शादी करे दिल से दुआ है अल्लाह पाक को दोनों दूधन हाय पुतो फले और खुश बाश रहे। लव यू हसन बेटा। और वीडियोस के लिए अम्मा टीवी और मैं @gmail.com। और इसी के साथ बढ़ते हैं टुवर्ड्स अम्मा's टेक। अम्मा's टेक में हम लोग उन कमेंट्स को शामिल करते हैं जो आप लोगों ने #अम्मा's टेक का इस्तेमाल करके कमेंट किया होता है। बहुत से कमेंट्स है, 3-4 क्वेश्चन में शामिल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक ऐसे कमेंट की जो बहुत देर से आ रहा है। पिछले 1-2 हफ्ते लोग ये बात करना चाह रहे थे कि आप इस पर बात करो कि आयशा जो लड़की वायरल हुई है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, आपकी क्या उस पर 2 सेंट्स है पूरे मामले के ऊपर के उसका वायरल होना? क्योंकि बहुत से लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह अगर इंसान वायरल होता है, उससे काम मिलता है, तो आप लोग बाकी लोगों का रिश्ता खराब करें जो मेहनत से आगे आते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर एक इंसान वायरल हो गया, किस्मत थी, जिसमें आप क्या कर सकते हो। तो आपकी क्या टेक है इस पर? टेक में बात दस नहीं, आप बाकी लोगों का रास्ता खराब, इस ये जैसे ये लड़की है इसने बाकी लोगों का रास्ता किस्ता खराब किस्ता कर दिया। जो काम दे रहे हैं उनकी मर्जी काम इसको दे रहे हैं, इसमें लड़की ने क्या? वो एक आर्गुमेंट है, एक वीडियो वाली वायरल भी हो रही है आजकल सोशल मीडिया पे कि खातून बैठी है, वो किसी एक कोई आई नो एक टॉक चल रही है, वहाँ पे वो बात कर रही हैं कि जो दानवीर को उन्होंने एग्जांपल दी कि लड़कियां वायरल होती हैं, इसके बाद ड्रामे प्रोजेक्ट मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो पढ़ते हैं एक्टिंग, और वो 4 साल पढ़ने के बाद उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है ऑडिशन। तो ये है, पर यहाँ पे मेरा कमेंट ये था, मैं इस लड़की जो बता रहे हैं सब मैंने भी सुना था, मैं बिल्कुल 100 में से 200% एग्री करती हूँ कि वाकई चीज का दुख होता है कि एक बंदे ने इतनी मेहनत की हो और एक बंदा बगैर मेहनत के इस तरह बामे। मैं इस चीज में ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई एकदम बगैर यहाँ चला गया, इसमें सिर्फ अल्लाह का करम, इसमें हम आप लोग कौन होते, ये ना कोई नेपोटिज्म था, ना कोई सिफारिश थी, ना कुछ था। पूरी दुनिया में एक चीज वायरल हुई है तो ये तो सिर्फ अल्लाह का करम है। एक चीज दीन में है कि जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया, जिसको मैं इज्जत देता हूँ आप लोग भी दो, इज्जत देने वाली खुदा की जात है। अब उस बच्ची ने अल्लाह जाने किसी बिल्ली को पानी पिलाया जिसका सिला ये मिला। अब एक सच्ची बात बताऊं, जब वो बच्ची का रोजाना देखते हैं करते हैं, हर किसी हमारे दिल में भी जेलसी आती है कि हाय अल्लाह ने इतना नवाज दिया पर कि इतने सारा कुछ ऐसे। तो बस उस बच्ची का अगर ये सारा कुछ हुआ, उसमें सिर्फ अल्लाह का उस पे करम है। अल्लाह ने करम कर दिया तो हम आप लोग फिर कौन होते हैं चीज पे करने वाले, उसके साथ ऐसे क्यों ऐसे क्यों ऐसे क्यों। उनकी जो बात थी मोहतरमा की, कहीं ना कहीं मैं उससे एग्री भी करता हूँ, बट अगर आप देखें दुनिया लाइफ इज अनफेयर, दुनिया फेयर है ही नहीं, हर चीज ही अनफेयर है, कोई तरीका है ही नहीं कि आप ऐसे ऐसे करोगे। तो एक लड़की थी, उससे वीडियो में किस्मत थी, चल गई उसकी। तो वही तो कहती हूँ, उस बच्ची के वायरल वाली वीडियो में उसका कुछ भी कुछ था, सिर्फ अल्लाह का करम था कि आम शादी में एक पुराने गाने पे डांस कर दिया खुले से, ना बच्ची के कपड़े वल्गर भी नहीं है,
फुल उन्हें खुले जे कपड़े पाए हुए ने कुछ नहीं हमारे सियाई डांस पे लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं कि डांस थोड़ा वल्गर था, थोड़ा वो थोड़े थे मूव्स वगैरह थोड़े थे उनके। अब वो अगर बच्ची का डांस वर्गल थी ना, लोग कुछ ना कह अब रहे हैं। अक्सर लोग यहाँ तो ये होता है कि एक बच्ची आम घर में बैठी, फिर बंदा इस बात पे कहता है वो बच्ची तो टिकटॉक वगैरह बनाती है, उसमें आजकल के बच्चे डांस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो इस चीज में क्या नहीं, उस बच्ची की लक है, जलना बनता है, हम भी जलते हैं कि कैसे कहाँ, बस अल्लाह का जिस पे करम हो इस अम्मा बात ने से बड़ी हम- ऑनेस्टी का मुजाहरा किया है। हाँ मैं न साड़ी में तो आप साड़ी में कोई ले भैन की तो की कुड़ी बन गई। आप भी की तो की बन गई हैं। तो जेलसी आती है तो बहरहाल इस चीज को कबूल करें, हजम करें, हम सब लोग हजम करें कि उस पे सिर्फ अल्लाह, जो भी वायरल इस तरह होता है हाँ। उस पे सिर्फ अल्लाह का करम होता है कि ऐसे किस है। तरह की दुनिया में आप लोग चले जाते हो, पूरी दुनिया में तो कोई आपको नहीं पहुंचा सकता सिवाय अल्लाह पाक की जात के। ऐसी हाँ। हाँ तो सब लोग शुक्र करो और दुआ करो कि अल्लाह तुम लोग भी करम करे। वो एक और भी हुआ ना वायरल, दिखा आपने, लाहौर दा पावा अख्तर लावा। लाहौर दा पावा अख्तर लावा। अच्छा अजीब बात है, वो बात बहुत फैली, मैंने देखी प्रॉपर्ली वो बात ना, मुझे समझ लगी है, लेकिन बहुत उसकी बात कर रहे हैं कि आदमी अपने में जिस बात की कुछ बात बोलता है इस तरह की, लाहौर दा पावा अख्तर लावा, तो वो भी कहे। खैर बाकी आगे बढ़ते हैं, अम्मा स्टेक पे कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं जिन लोगों ने किए हुए हैं। तो भाई पहला कमेंट है जी हूरिया अल्ताफ़ हुसैन का। वो कहती है अम्मा मैं यहाँ मिडिल ईस्ट में रहती हूँ और यहाँ पे सिस्टम यही है कि जैसे ही बेटे की शादी होती है तो शादी के पहले दिन से ही उन्हें अलग रखते हैं, चाहे उनका एक ही बेटा क्यों ना हो, बेशक बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे रहे या साथ वाली बिल्डिंग में। ऐसे कोई लड़ाई वगैरह भी नहीं होती और सास से बहू आपस में मतलब दुश्मनी भी नहीं होती, और यहाँ तक कि सास खुद खाना पका के भी देना चाहती है। इस पर क्या आप कहना चाहोगी? सास भी खाना पका के देने जाती है? हाँ बेटा मुबारक हो बेटा, शुक्र है मैं आपको बस दे चुकी अच्छी प्यारी खबर सुनी। आपने रिएक्शन दिया इस पे। मैं रिएक्शन की दवाया मैंने जो दिनों ने ख्यालात बताएंगे। अब मैं खुश हो गया कि चलो प्रदेश कोई अच्छी गल सुनने मिली कि नोवां नूं खाने पका के दे देंदे ने। बहरहाल मेरी दोस्त है बेचारी, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे बचपन दी, एडी दुखी जिंदगी बाहर नंगी, अपने सारे सुसाल बेचारी पागल हो गई, पागल सही मुझी देनी दुखा वर्गी बेचारी टेंशन मारी। गल नूं की कर कहंदी गल की करा तेरे नाल, मैं कहा की करन नूं ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਗਈ ਪੂਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦਰੋਨਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਮਰੇ, ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਉਹਦੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਓ ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है मदीहा इलियास का। इनका कमेंट थोड़ा लंबा है, मैं बेसिक आपको जस्ट बता देता हूँ। कहना है चारी की अम्मा ड्रामे देख देख के ना, अब बाहर अमेरिका में रहती हैं वो, यहाँ पे शौहर भी देखते हैं ड्रामे, उनकी सास भी देखती हैं, और ड्रामे सारी होती हैं मजलूम औरतें जो उन्हें मार पिटती है, उनके साथ ज्यादती होती है, वो फिर माफ़ी मांगती हैं, मनाने जाती हैं, हमेशा वही झुकती हैं। तो ये ड्रामे देख के ना हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, और ज़्यादा इन लॉज ड्रामे देख के उन्हें लग रहा है कि मिसाल देती हैं बहुओं की, ये देखो ऐसे होती हैं बहुएं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਆਇਆ ਡਰਾਮੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਨਾ ਡੀਡ ਕਰ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਡਰਾਮਾ ਬਸ ਲਾ ਦੇ। ਸਿਆਣੀ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗੀ ਜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਮਨੂਸ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਡਰਾਮਾ, ਨਖਤੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਣੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਚਾਹਦਾ ਖਾਣੇ ਚ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਰ, ਸਿਆਣੀ ਡਰਾਮਾ ਲਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ। अच्छा आगे बढ़े। ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਚੰਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਹੁਣ ਸਿਆਣੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਣੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੁਣ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੁਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। अच्छा आगे बढ़े। ਹਾਂ अगला है भाई अम्मा लाइबा शेख कहती है अम्मा मोमिन आपका और आप सबका जितने भी बिग बॉस के सीजन हुए हैं, आपका सबसे फेवरेट सीजन कौन सा है और फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है? फेवरेट ते मेरा मेरी जान मेरा शुक्ला, लव यू लव यू लव यू। और सीजन आपको वो 13 पसंद था? सीजन 13 भी पसंद थी, वीना वाला हाँ वो पसंद जो थी। बिग बॉस सीजन 4 था, मेरे ख्याल से वीना मलिक केड़ा थी। दिया जिसमें वीना मलिक वो बड़ा मजे का था, वो बड़ा मजे का था। तनीषा वाला, गौहर खान और तनीषा वाला, वो भी बहुत मजेदार सीजन था। हाँ हाँ वो मजेदार था। 4 मजे का था। I think सीजन तो काफी सारे बीच में मजे के थे, यानी गौतम जब सारे बड़े 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 अदाकार आते हाँ, होते हाँ, थी तो सब मजेदार थे, पर मेरा सबसे फेवरेट है और हमेशा शुक्ला रहेगा। जितनी मेरी जिंदगी है मेरे दिल का टोटा है शुक्ला। क्या बात है। बिग बॉस Love you. 13 तो मैं खैर आई थिंक एक आइकॉनिक सीजन बन चुका है, उसकी उसमें बहुत सी वजूहात है उसकी। 13 तो आई थिंक सब जानते हैं दी बेस्ट सीजन माना जाता है, लेकिन बाकी आई थिंक बिग बॉस 4 भी बड़ा मजे का था, वीना मलिक वाला। और बिग बॉस 1 अम्मा को याद है नाउ ज्यादा बिल्कुल शुरू में आया था, सोने भी लगता था जब अरशद वारसी होस्ट था उसका, कुछ भी नहीं और उसमें हुआ। राखी सावंत थी, कश्मीरा शाह थी। मैं तो कहनी सारे शुरू की सारे अदाकार होंगे, सारे मजेदार होंगे। 1 भी बड़ा मजे का था। वैसे मुझे उसकी कुछ कुछ बातें याद है, वो बहुत मजे का था वो भी। और ये हमारे हो गए फेवरेट सीजन। और अच्छा मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है?
मुझे गौहर बहुत पसंद है और मुझे हिना खान बहुत पसंद है। हाँ, गौहर और हिना दिमाग में भी आ रहे हैं। और अब बात करते हैं जी हम लोग अगले कमेंट की। मोहम्मद इशफाक कहते हैं, प्यारी अम्मा जी, इरहा ने दरार ड्रामे में आपका मशहूर डायलॉग बोला, मर्द सराहने का सांप होते हैं, यूहू छा गई अम्मा आप। अच्छा, मुझे बड़ा हैरानकुन लगा वो सुनना कि मर्द सराहने का सांप होता है, क्योंकि मैंने भी आपके अलावा कभी किसको बात सुनने बोला ना। देखो भला कहने क्या है, मेरी दादी मेरे साथ, मेरी दादी बहुत चंगी सी। मेरी दादी मेरी अम्मी ने कहती थी हाँ, अपने बंदे को मेरी दादी बहुत चंगी सी। अच्छा, इसी के साथ अम्मा से कि बहुत कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि अम्मा आप इस ड्रामे की बात करें, आप उस ड्रामे की बात करें, तो परेशान बिल्कुल मत, तो हमने आपकी सुन ली है। आज का शो है भाई आपकी पसंद जो है, आप लोगों के फेवरेट्स, आज उनकी हम लोग बात करेंगे, जिसमें शामिल है वैशी, जिसमें शामिल है तकदीर, जिसमें शामिल है पिंजरा, और बेटियां का भी लोग कह रहे थे, बट बेटियां अम्मा अब देखती नहीं हो ना। बेटियां मैं जो ड्रामा शुरू होया ना, मैं कहा ना अहमद साहब ते बेटियां ਇਹਦੇ ਚ बहुत रोना होना। मैं नहीं एडा दुखी अपने आप ते ले सकती, बड़ी जिंदगी च दुख चलन रहे ने। खैर, इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। शुरू करते हैं विद रिव्यू टाइम, और जैसे कि मैंने अभी कहा, आज आप सबके हॉट फेवरेट्स की बात होगी शो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस ड्रामे के साथ जिसकी बहुत भरपूर अंदाज में डिमांड आई। ड्रामे का नाम है वैशी। तो वैशी कैसा रहा? वैशी ड्रामा हमने शुरू में देखा तो जो भी देखा ना, उसमें बच्चा था ना आसिफ, तो वो वैशी खुशहाल, वो गलत था। इसमें इतना अच्छा उसका सतीला बाप दिखाया था, पूरा यहाँ थोड़ा सा भी गलत नहीं था। अच्छा, इस बाद ना जो बड़ा वैशी तो वैशी बनता गया, जो वैशी बना ना खड़खड़े एवं गमले तोड़ता सारा कुछ। साड़ी ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ नहीं हैगी अनम, अच्छा वो कहे मैं वैशी हाँ, ਅਸੀਂ डर गए। मैं कहा बाजी बंद करो, तो वैशी बनन रही है, क्योंकि वैशी ਜਿਹੜਾ बेहुदा बहुत बेतुकियां सामने प्यो नहीं खड़ा, ठा चीज़ां तोड़ता सी। अच्छा किया आपने बंद कर दिया। असि बंद करता उस खतरे तो। हमारी अनु तो हर ड्रामा अपनी तारी कर लेती है, मुसीबत, जो ड्रामा देखती है। हाँ, जे किसी की शादी होंगी कहती मैं वो लड़कियां मैं शादी करनी है, जेड़ा भी किसी ने पाओ जो देखती हर चीज़ अपने तारी कर लेती। नेगेटिव चीजें, हाँ, पॉजिटिव चीज़ नहीं लेंदी हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया बच्चों, आपने कहा कि मुझे ना वैशी का जिन्होंने कहा सी इन्ना मज़ा आया, जड़ियाँ मैं किस्तां देखियां, मैं कॉमेडी प्ले बहुत मिस करती पई सी। अल्लाह इन्ना कॉमेडी। अच्छा, बाकाया सारी कहानी तो पता, वैशी जड़ा ना बच्ची सोबिया पसंद करता सी। सोबिया की शादी अब हो रही है आमर के साथ। लो जी, सीन आया तो आसफ कमरे च गया, तो उसके बाद कमरे च निकल के आया, तो मुनीरा, नादिया का नाम मुनीरा है, मुनीरा कमरे च बाहर कहती हो नादी खान। आसफ कहते वो तुम क्या कर रहे थे उसके कमरे में। वो चला गया, तो उसके बाद ना बच्चा आमिर आया कमरे च गया। अच्छा, कमरे च गया, फिर इस कहानियां च दोनों किस्तां च इन्ने उन्होंने राज पाए ने, पर सानू पता चल गया उन्होंने राज पाने की कोशिश बहुत की है। और साफ बच्चा वैश्य अंदर गया, मैं नहीं मानती उन्हें इज्जत लुटी। वो पूरे अंज भर के बैठी पई है, समझो बेहोश ही हो गई है बच्ची, वो बेहोश हो गई। अच्छा, बच्चा आमर अंदरों आया, 3 चूड़ियां पईयां, बाहर आया, कहता ओ ए की बस वो लैके मैं आसम नहीं छड़ना, आसम नहीं छड़ना। इतनी देर में बाबरल भी आ गया, तो मुनीरा उन्हें फड़ के रोक दी पई, आमर ना ऐसे करो, आमर ना ऐसे करो। लो जी, उन्हें खोन देने खोन विच पिस्तौल चल गई, मुनीरा गोली लग गई। जिदों की दुनिया बनी है, तुसी ड्रामे देखो, फिल्मां देखो, आम जिंदगी देखो, ईवन कि तुहाडा प्यारा मर भी गया हुंदा, तुहानूं फेर ही कास हुंदी, तुसी हस्पताल लाजमी ले जांदे हो कि शायद बच जावे, कुछ होवे। घाय करी दा, पर नहीं, मैं समझ गया हुआ क्या सीन में। गोली बजी तो यकीन करो सीन सी, अल्लाह मैं कहनी हाँ इन्ना मजाकिया सीन। मुनीरा गोली बजी, एक गोली लगी, खते हस्पताल जाओ, मुनीरा बच जाएगी। अच्छा, फिर हाथ वाला सीन की सी, मुनीरा उठो, मुनीरा उठी, आमिर तुम मेरे बेटे, आमिर फेड़ी पे, मुनीरा उठो, आमिर आठा, मुनीरा मर गई। दसो, जो गोली लगती है हर किसी को नहीं पता होंदा वो मरिया कि नहीं मरिया। इन्होंने किस तरह सोचा कि मुनीरा मर गई है, मुनीरा मर गई। इन्हों की गल्लां च इन्होंने कोशिश ही नहीं की मुनीरा सत्ता लैके जाना। गोली यहाँ लगी, दिल पे लगी हो बेटा? दिल तो गोली बिल्कुल नहीं लगी थी, गोली टिट च किते करके लगी, दिल च नहीं लगी। तो मैं तन क्या दिल च भी लगे, हालांकि दिल च नहीं लगी। इंसान कहता सत्ता ते लैके जाइए, वो किस तरह तुम एक गोली ना कहता कि मुनीरा मर जाएगी। अच्छा, वो कहता अम्मी
अम्मी अम्मी ऐसे ना करो ना, मेरा सतीला बेटा है। अम्मी अम्मी अमर पागल हो गया। एक पूरा सीन की सी, अमर पागल हो गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਫ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। वैशी जो है ਵੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸ਼ੀ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਸਪੈਂਸ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਰਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। वो मर गया। ਮਾਰ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਨੀਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਵੇ, ਮਨੀਰਾ ਦੀ ਇਹਦੀ ਆਸਫ ਦੀ ਖਾਲਾ, ਆਸਫ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਖਾਲਾ ਨੂੰ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖਾਲਾ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ तुम्हारी ਖਾਲਾ से। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਵੇ ਖਾਲਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਮੀਆ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਿਓ सालों गुजर गए। ਸਾਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸੀਨ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੀ। की खुशहाल ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡ ਗਿਫਟਿਡ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰ ਚ ਰਾਦਾ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ लो जी ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚੇ ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਲਵ ਯੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਬਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਪਗਲੇ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਗਲਾ ਸੰਦ ਆਇਆ ਪੈਂਟ पागलखाने में नहीं है वो। ਪਾਗਲਖਾਨ ਜਿਨ ਘਰ ਹੀ ਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਾ ਦੀਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹਾ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚਿਮੜ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ੀ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਾ 29ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀ ਜੇ। ਖਾਲਾ ਸ਼ਦੀਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਖਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ, ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਖਾਲਾ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਠੀ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨੀਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਾਣਾ ਨਾ ਸੀਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ, ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ, ਕੁਛ ਭੇਜ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ कि ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ पता ही नहीं। अच्छा ड्रामा ना कहीं मुझे लगता है कि ना ज़ेबाइश का एक स्पिरिचुअल सक्सेसर है। इस बिल्कुल है। मैं क्यों बताता हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं ये, मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं आपको ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ। कुछ हफ्ते पहले ना मैंने टिकटॉक पे एक सीन आया था खुशहाल का। खुशहाल एक बहुत अच्छा एक्टर है, बड़ा वो प्रॉपर से एक्सप्रेशन देने आते हैं। वो ना सीन था, पता नहीं क्या आ रहा होता है, चीज़ें पड़ी थी ऐसे गिरता है हा करके, पता नहीं कुछ चीज़ें तोड़ता है। तो मैं कहा ये शायद BTS चला दी उन्होंने गलती से, क्या है। वो ड्रामे का सीन था, वो इतना वो फनी सीन था। मैं कहा ये लग रहा है मुझे ज़ेबाइश की, मुझे वाइब आ रही से कि ज़ेबाइश का तो नहीं देखा। वो इकबाल हुसैन डायरेक्टर थे। अच्छा उनका स्टाइल ही है उनका ना, इकबाल हुसैन का थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा जरा ड्रामेटिक, जरा बहुत मैं ज्यादा लिख के दे सकनी हां ए मरन वाले सीन दे बाद नादिया खान अद्धा घंटा हसी होनी कहंदी की सीन मेरे को करवाया। अल्लाह डिगदी उड़ती ठा करके मर गई। क्योंकि मैंने नोट किया उनका ना स्टाइल बहुत ओवर द टॉप थिएट्रिकल है, बहुत ज्यादा ओवर करना आपने। हालांकि ज़ेबाइश के बाद बात एस्टैब्लिश हो चुकी थी कि वो बहुत लोगों ने उसको पसंद नहीं किया था, कि बहुत वो ओवर सबको लगता हर चीज, एक्टिंग, वो नोशी का हंसना, वो शाना जी की अदाएं, सब कुछ। तो यहाँ मुझे फिर से वही वाइब आई है ना, थोड़ा ओवर द टॉप लगा सबको मुझे। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे जो बड़े आप लोगों के हॉट फेवरेट था ड्रामा, जिसका नाम है तकदीर। तो तकदीर कैसे रहा? तकदीर ड्रामे में मुझे बताया गया ਜਿਹੜੀ रूमी बच्ची है, एक तो पहले आप ही आम जिंदगी बच्ची फुल छोटी जी बच्ची है, ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਠਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਠਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ, ये क्या है? ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਬਣੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਧੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਤੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਕੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਲਜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦੇਵਰਾਣੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਬਿਲ ਬਤੌੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਦੇਵਰਾਣੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੁਐਲਰੀ, हर वक्त मेहंदी च पाने वाले कपड़े। अब मुझे रूमी से ये गिला फ्रॉड में इतने प्यारे कपड़े सवा कमर पहन रही है कि शादी के बाद नवे नवे दिनों च दसिया जाए जी रूमी बच्ची है ओदी जेड़ी सस वे सस मेरे अल्लाह फैसला करना मुश्किल है, जे रूमी की दरानी है वो एक बिल बतोड़िए सस दसो, एक औरत जेदी धी रात को घरों नसदी हो सवेरे उस औरत की बीतेगी, सवेरे उठते सार उन्हें कड़ाकेदार मेकअप ज्वेलरी कपड़े वालों की सैटिंग किस तरह कम अज कम तुसी जेड़ा ए वाला दिन सी ओदी सवेर नूं ते ओदी सस दी खाली पौनी दा कुछ मेकअप ना हुंदा, हर वक्त बीमार हुंदी है, बीपी हाई हुंदा है, हर वक्त बच्चे नूं कहंदी इंज करना ओदे विच एडी तैयारी किस तरह हुंदी है, ए दिमाग नहीं काम करदा कि तुसी ओदी तैयारी किस वक्त घट करवाओ। अच्छा अज बच्ची और नसन लगी है तो हूँ एड्डी चलाक फमीदा दिखाई है रूमी की सस के जरा हिसाब कोई नहीं, एड्डी चलाक हूँ सवेरे पता चलिया तू अपनी बच्ची को इन्होंने पता चले मुंडे नाल इहदा चक्कर चलदा पे, इन्होंने फोन खोलिया सी, हूँ जे धी नसन लगी तेरे सब तो पहले पुछदी तू प्रोग्राम बनाया तू कित्थों फोन लिया, कुछ भी नहीं, कुछ चलाको नहीं नहीं किया, तो अपनी धी नाल फुल धी कहती मेरे को गलती होगी माफ़ी सारा कुछ खत्म। अच्छा आप फैसला कर देने का प्यो रूमी का सोहरा फैसला करता कि एक बार मुंडे नूं बुला के गल कर, अपने पुत्तरां नूं कहंदा फोन करो ना उस मुंडे नूं बुलाने आ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਰੂਮੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰੂਮੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਨਸਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਠੱਗ ਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ अच्छा दिल करता है तो जी रूमी वो बन जाती है बच्ची, उन कुछ नहीं पता उन फीड मूँह चला दो तो दिल करता है सस तो भी सियाणी हो जाती है, पूरे घर दे सारा देखती है कि की कुछ होना चाहिए की नहीं, उन सारा पता है कि मेरे घर की इज्जत है, मेरी जी ननान है ना यदा की होना चाहिए की नहीं, बकाया किसी ने नहीं जिन्ना उन फिक्र है चीज़ की। एक रूमी जी है कुछ दिल पता चलता तो उल्लुआं वांगू एवें जाके फस जाती है, रूमी दी मां उस तो वड्डी उल्लू, फैसला करना मुश्किल है कौन ज़्यादा उल्लू है। रूमी की माँ ने फोन सुनिया अपनी बहू का, एडियां खतरनाक गल्लां करदी पई सी अपनी सस सोहरियां दे खिलाफ कि जिहदा हिसाब कोई नहीं, आम जिंदगी च कोई होर हुंदी है फ्राई पैन जिहड़ा जो चीज़ चुक के सिर ते मारनी सनो ते नहीं खाना खराब है, एड्डी खतरनाक एहदे ए गल्लां सुनने के बावजूद सारे रात दे पता चल गए ने, सस ने फिर उंज ही सारा कुछ प्यार मन्निया तू चाहती इस घर का माहौल तू थोड़ा बहुत अपनी चौकन्नी रह कि तेरी किड्डी खतरनाक तेरी जेड़ी नंद ते ओदी धी उन्हां दा काम ही यही है, तुसीं फुफ्फियां नूं भैड़ा दिखाओ। आम जिंदगी च जदों किसी फुफ्फी दी धी दा ब्याह नहीं ना होंदा अपने भरा दे घर वो चैप्टर क्लोज हो जाता है, पहले गुस्सा चढ़दा सारा कुछ हुंदा है। हुण ड्रामे तुसीं की दखांदे हो कि शादी हो गई है, उस शादी के बाद शादी नूं तोड़ना है, एडी नैगेटिविटी दुनिया च ना फैलाओ, दुनिया च अगे ही कुरबे क्यामत वे, अगे ही बहुत डिप्रैशन के मारे लोग ने, ड्रामिया च यह चीज़ां ना दिखाओ, आम जिंदगी च ब्याह हो जाता चैप्टर खत्म हो जाता है। हुण इहदी रूमी दी फुफ्फी ने यह कमरा कस लिया कि जिहड़ी ब्याह के आनी ना जी इहदे भरा रूमी दे भरा नाल कुड़ी हुण असीं तलाक दवानी है, हुण असीं रह नहीं देना इत्थे। अच्छा बस कुछ भी नहीं देखने अगे की हुंदा सारा कुछ है, जिहड़ा असद वे दिल करदा असद रूमी दा खामा तो समी दी एक्टिंग बहुत शानदार, दिल करता तो एडा अच्छा खामद बन जाता है, तो दिल करता एडा अच्छा बेटा बन जाता है। अच्छा जे तू बेटा सही तरह एक अक्लमंदी नाल चलने सब कुछ सही हो सकता है। दिल करता है तो ओदी माँ एडे जुल्म कर देंदे कुछ पता नहीं चलता, ओदे भरा नूं पता चल जाता है। अच्छा ते दिल करता है तो गड्डी भेज दिंदा किसी ने कुछ ना आ गया तू पार्लर वास्ते। अच्छा बाईपोलर वे या असद वे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे तीसरे फैन फेवरेट की जो है जी ड्रामा सीरियल पिंजरा। तो पिंजरा कैसा रहा?
पिंजरा ड्रामा मैंने आगे भी कहा था कि ये वाला ड्रामा जिनके बच्चे छोटी एज के हैं वो ये ड्रामा ज़रूर देखें, बेस्ट ड्रामा उनके लिए। मैंने ये ड्रामा, मेरे बच्चे बड़े हैं और ऊपर से मैंने कहा था कि जैसे मैं थोड़ा फनी वे में करती हूँ तो मैं इस ड्रामे का क्या करूँ। अब बच्चों ने बहुत कहा तो मैं कह रही हूँ। अब इस ड्रामे में ना बहुत हर चीज़ बहुत टीम पे दिखा दी है। हमारा जो ज़माना होता था ना, हमारे ज़माने के बाप 100 में से 80% बाप इंतहाई सख्त होते थे। 80% मामा साड़ियाँ बहुत चंगी होती थी, बड़े परा थले लुकाउंदियां फिरदियां होंदियां थी। उसके बाद आया इनके बापों का दौर। जो इनके बाप का दौर आया वो ये वाला दौर था। मुझे इस वजह से बच्चों का भी, मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया कि उस वाले दौर में माओ से ज़्यादा बाप बच्चों से प्यार करते थे। अपनी बेटी के भी अपने बेटे के भी बाप बहुत क्लोज। इस एड़ा ड्रामा था है मेरे बच्चों का भी बाद वाले मतलब आ रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ एड्डा सख्त मिजाज का प्यो। अगर बाप सख्त होता है ना तो उसमें माँ फिर थोड़ा सा नरम रवैया करके, जैसे दोनों सख्त हैं, दोनों सख्त नहीं गए। अब अगर इसमें बाप सख्त दिखाना जावेद, जब वेद सख्त है तो हदीका ओदी बीवी है, वो थोड़ा बहुत अपने खामद दे हिसाब नाल ना चलदी, थोड़ा बहुत अपने हिसाब नाल करदी ते मामले एड्डे खराब ना होंदे। इस घर में अब इतना स्टीम पे दिखा दिया, इतना सारा कुछ गलत। अब ये बात मुझे इसलिए गलत लग रही है कि दूसरी तरफ है वजिहा सुनीता मार्शल, वो एयर होस्टिस में वो अपनी जॉब ते जाती है, ਉਹਦੇ दोनों बच्चे मुलाजमत नाल घर च ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਉਹ ਤੁਸੀਂ दोनों बच्चे ਦਿਖਾਤੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ब्लैक और वाइट इस पासे ਤੁਸੀਂ थोड़ा जिन्ना ਤੇ कुछ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। सिर्फ इन 3 बच्चे हैं इनके, जवेद हदीका वगैरह ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ सिर्फ ਵੱਡਾ ਪਿੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। दोनों बच्चे बकाया। अब बच्चा जो अबान है, छोटा बच्चा, अल्लाह मेरी तोबा, वो पहले तो बच्चा दिखाया कि पढ़ाई च भी ठीक नहीं गा। वो बच्चा हूँ भैन की गल पता चलती, उन्हें बच्चे को धिक्का मारिया तो बच्चा मर गया। ठीक है, वो बच्चा हूँ जेल चला गया है। बच्चा जेल चला गया ना कि है छोटा, वो भाई का बहुत पावरफुल है, तो वो कहता बच्चे ने फड़ो कि मेरे बच्चे ने करके पहले नहीं ना मरिया सी, फिर मर गया ना, मतलब बहुत दुखी ड्रामा मतलब हो गया ना। अब अबान की यही वाली बात कि वो लड़के से लड़ा, सारा कुछ हुआ, वो जो तुसी दिखाता। मैंने सिर्फ पता सी अबान सिगरेट पींदा है। अल्लाह माफ़ करी, मेरा बच्चा एड्डा वड्डा सिगरेट नहीं पींदा। मुझे ये मेरी बात दिल को लगी, कहा अबान सिगरेट पींदा, अल्लाह मेरी तौबा, जेल जाके पता चलिया अबान नशा भी करता है। उन्हें ज़माने की तल्ख हकीकत दिखाई है आपको ज़रा, एक जो हो रहा है आजकल माशरे में, बच्चे बहुत घुस रहे हैं चीज़ों में, जो दुख की बात है, लेकिन हो रहा है बहुत ज़्यादा स्कूल्स में, कॉलेज में सुनने में आता है। मेरे हिसाब में आया सी कि जेड़े तौबा सफा नशा चीज़ ऐसी चीज़ जानते ना, मेरी अपनी ओपीनियन थी कि वो माँ बाप होते हैं बहुत अमीर होंगे ने, मामा अपनी पार्टियां चले गए रही, बच्चे नौकरां दे सपुर्द ने, कि बच्चे अपने कमरे सोंदे ने, की करते ने, जाते ने, खुले पैसे ने। वो बच्चे जो उन्होंने पूरा प्रॉपर माँ प्या का टाइम नहीं मिलता, वो बच्चे एक ये फैमिली है, ए अमीर फैमिली नहीं, जॉब करता पे जो उन्होंने प्यो है। उसके बाद हदीका हर वक्त अगर मियाँ की सुनती हैं, मियाँ के कहने पे ना कितने आना जाना कुछ नहीं, बच्चों वास्ते सारा कुछ कर दिया। इस घर का की निज़ाम तुसीं दिखाया कि हदीका अपने बच्चों का ये देख, छोटा बच्चा जो होंदा ते माँ का इंज लाडला होंदा जिहदा हिसाब कोई नहीं। प्यो सारा दिन जॉब ते गया होंदा सी, माँ तो इंजा कर सकती ना, उन्होंने जो क्लोजनेस सारा कुछ कर लैंदी। मेरी अम्मी बेचारी पढ़ी हुई नहीं थी, अपने हिसाब से जो कुछ हमारे लिए कर सकती थी कि चलो इन्होंने प्यो बहुत सख्त भी मैं कर देवां। अब हदीका का अगर खामद बीच में दिखाया था, वो इन्ना सख्त दिखाया अजकल के जमाने वो भाई आराम ना कोई गल करता नहीं। ऊपर से अब वजिहा का करैक्टर, मैं कहनी हाँ यह जी सहेली जी की हो गई है, तो मैं कहनी हाँ उन्हें 7 सलाम हर वक्त। भाई घर आई, घरों आई, किसी मैं कहनी औरत की एक जी 10 गल्लां, बंदे की एक गल जी मैं कहनी बड़ी खतरनाक लगती है। फजन वजिया घरों कढ़ दिंदा, कहता है कि मेरा जो सारा मामला खराब होया, वजिया कढ़िया वखरी गल है। वजिया ते भी करैक्टर दे कि ये बड़े मुंडिया भाइयों ना दोस्ती है, तेरी दोस्त खराब है, फलाना ये वो साड़ा। उसके बाद वो धी ते भी बेटी अपनी पकड़ी गई है कि जिस को फोन सी ते फलाना सी ते मुंडिया ना गल्लां बातां सी, ते गल्लां फिर वजिया दी बेटी नूं करदा पिया। एक बारी हर वक्त 2 किस्तां च, दोनों किस्तां च उन्हें अपने वजिया नूं अपने घरों बेइज्जत करके कढ़िया। बड़ी अजीम है वजिया कि एड्डी बिस्ती के बाद फिर अपनी सहेली हदीका तो मैनू आ जाती, मैं तो कदी ना जावा कला माफ करनी, कवा हदीका कि सहेली तू मेरी सहेली फोन से मेरा ये दुख होने हो रहा है, मेरी की हिम्मत नहीं की, घर आनी है तो तेरा बंदा जलील हो के मैंने घरों कढ़दा। बकाया ड्रामा बहुत दुखी है, जैसे वो मर गया, अबान जेल में है तो की है सारा कुछ होएगा,
तो बस अगर आगे बच्चे कहेंगे तो कर दूंगी। मुझे यही है कि बहुत इस ड्रामे में देख के दुख हो रहा है तो तलख हकीकत है, पर दुख हो रहा है ना कि बच्चे अबान जो है छोटा सा बच्चा है तो क्या क्या सारा कुछ के साथ जैसे अब जेल भी चला गया। फिर आई थिंक आगे बढ़ते अपने बाकी ड्रामों का जो हम लोग हर हफ्ते करते हैं उनका सिलसिला स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सयानी के साथ। तो सयानी इस हफ्ते कैसा रहा? सियानी ड्रामा या अल्लाह ज़रबाब जेड़ा हुण जेड़ी सारे ज़माने दे डंडे सी गालियां सी ना सी सारे सियाने नूं कढदे सी। बहुत शुक्रिया सारा ज़रबाब ते डिग्गिया। चंगा भला इंसान दा बच्चा ज़रबाब नूं कहना चाहनी बेशर्मा खल्ला तेरी शक्ल ते ए खल्ला जे तू जिन्ना कटीला ते जरीला हुण बनया जे तू इच 25% भी किरण दी दफा हो जांदा तुहाडे सारे भैन भरा दे 2-2 ब्याह ना हुंदे। नहीं एड्डा जरीला ते कटीला शादी दी पहली सवेर होई है ते सस ने नाश्ते दा एहतमाम कीता जेड़ा सस ने कीता निज कर दी। पिज़्ज़े नाश्तियां च कौन खांदा है? पिज़्ज़े पैटी सारे पे हुए ने। अच्छा उस सस ने एहतमाम कीता है तो जवाब कहंदा आज से आपकी जिम्मेदारी है, आपने इनका ब्रेकफास्ट, इनका लंच, इनका डिनर आपने तैयार करना जरबा रोटी दा। अच्छा ते मैं कहना चाहनी हां ज़रबाब दे मां किसका लंच तैयार करना है? बच्चों दा। अरे बच्चों का वो जिम्मेदारी लाती थी। कहंदा देख किरण ने गवर्नर सराई हुई सी ओनू कहंदा तू किड्डी नाहल ते नकम्मी औरत है। मैं तो सोचा सी तेरे आंदे गवर्नर से छुट्टी कर देवांगा। देख जरा ते कहंदा तू ते किसे जोगी नहीं गी। हूँ तुम दसो मैं कहनी आं जेह्ड़े ज़रबाब दे मां प्यो ने अक्खां मटकांदे लॉन च बैठदे ते जां लाउंज च बैठदे ने जी वो थोड़ा जिना वक्त घर के मामले दे देन मामले एडे खराब ना हो। नवा बेचारी कुड़ी का ब्याह होया पहले उन्हें 2200 का लहंगा पवाया वो ब्याह वाले दिन कमरे छड़ के चला गया। ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ किरण पार्लर च नहीं सी उठती होंगी एडे एडे महंगे कपड़े पाती सी। तुसीं 10 जोड़े तेन लै देंदे 750 का जोड़ा पाया बेचारी कुड़ी आयशा ने। ਉਹਦੇ दुपट्टे ते पीको भी नहीं हुई भैड़ी बेचारी ने चपली पाई हुई। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। अच्छा वो बेचारी हुण की करे ये बेचारी बच्चों के कमरे से जाती। अल्लाह बच्चे एडी उम्र से बच्चे एडियां खतरनाक गल्लां। आप यहाँ से चली जाएं, आप मेरा ख्याल ये नहीं जाएंगी, हमें यहाँ से उठ के चले जाना पड़ेगा। दोनों बच्चे एडे खतरनाक बन गए जे एडे खतरनाक होंदे ना जरूरत लगी सी इन्हां सामने इन्हां दी मां नूं तलाक दे के जेहड़ी पुलिस वाली लै के गई। हुण बच्चे हर गल ते कोई भी गल हुंदी एक गल नहीं आराम नाल नहीं करदे। छोटी बच्ची नूं मेरी जेहड़ी ज़ुहेब दी ओनू भी कहते हैं तुम्हारी स्टेप में तेरे ना तुम्हें सारा लग पता जाएगा ये क्या करने वाली है, तुम्हें लग ही सारे पता जाएंगे। अच्छा है कटीले हो गए उस बाद इंसान था किरण दहाई है। किरण बड़ी दुखाना चूर अपनी गठरी पड़ के ना उस कार से चल गई। दुखाना चूर गई है तो जांच ने फैसला किया मैं भी अपने बच्चे लैने ने। अच्छा लो जी बच्चे लैन का फैसला किया तकरीबन अद्धे घंटे बाद ही जेड़ी ओदी हमसाई है ना वो हमसाई कटीली हमसाई 2023 दी मैं कहनी उन्हें एडी पॉपुलर वैंप बनना जैसा आप मैं अपनी जिंदगी च नहीं देखी कुड़ी आंदे सारे ने मैं कहनी 1 मिनट च पता चलता कितनी खतरनाक नहीं अखां तो तलवारां चलांदी कन्ना तुम्हें कट नासा बुना लाई 1 मिनट च पता चलता कोई आराम नाल गल नहीं करदी बड़ी खतरनाक पता नहीं एक्ट्रेस है नवी एक्ट्रेस आंदे सार छा गई वैंप दे रोल कोने एक 2 किस्तां दसा मैं किड्डी खतरनाक। लो जी उन्हें क्या उन्हों कि तू बच्चों का घर नहीं पी तू ब्याह कर तेरे शोहर ने जो किया कहती अच्छा लो मिलोड़ गौर करो जेड़ी किरण है किरण पहले कुवारी होंदी इंतहाई चलाक ते मकार कुड़ी सी। उदों कहती किहड़े मुंडियां दे किहड़े सब अपनी दुनिया ते नचांदी सी अपने भरा नूं अपनी मां नूं ठीक है। उस बाद उहदा आ गया ब्याह फिर एक भरे हुए ससुराल च गई फिर वो सारे पढ़े लिखे अमीर सारा कुछ उन्होंने उंगलियां ते नचाया सब दियां तलाकां करवाइयां एडी खतरनाक कुड़ी हुण मासूम जी बन गई। हमसाई ने कहा तू ब्याह कर कहती अच्छा मैं ब्याह कर लेना चाहिए कहती अच्छा ठीक है मैं ब्याह करना बच्चे भुल गई हुण कहती मैं ब्याह करना। साडे जमाने च हुंदा सी अखबार हुंदे सी उदों इन्ने फोन फान दा मोबाइल ते हुंदे नहीं। ऐड दिख रही है अजकल हुंदा होएगा मैं नहीं मनदी अजकल कौन रिश्ते अखबारां दे देखदा नहीं अखबार फड़ के बैठ गई ते निशान लाने केड़े रिश्ते मैं करना भलाई रिश्ते से भलाई करते ना भलाई करनी तो एक फोन आ गया तो कहता कि मैं भी कहती कौन कहता तू मैंने कल मैसेज भेजी मैं वही भलाई तेरा जिन्हें तू भेजा कहते वो किरण वर्गी चलाक अखबार ते देखा तो पता चलो मुंडा कहता मैं बहुत अमीर हाँ मैं उत्थे अमरीका रहना वा तो मैं ना इत्थे बस ब्याह कराना तो मेरी बुढ़ी आंदी सी फलाना जी सी वो दूसरी शादी उसकी भी दूसरी शादी तो कहता सी ना मैं आ तो मैंने मिल
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਨਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਰਨ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਂਕਾ ਸਜੀਲਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਏਡਾ ਅਮੀਰ। ਹੁਣ ਕਿਰਨ ਦਾ ਖਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲ ਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ। ਲੜਕਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੇ 2 ਗਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਢੀਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਆਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੜਕੀ ਹੈ जिस बच्ची को 2 करोड़ रुपया नेट कैश बैंक च वे फ्लैट अपना है और कोई इन्नी बड़ी ज्वेलरी है, वो एक मिडल क्लास जरूरतमंद किस तरह आ गई सीधी सादी भोली भाली। कहता जरूरतमंद है ए मेरे जाल च फस जाएगी, निकाह करा के निकली। किरण ने सारा सुन लिया। शुक्र है चलो अच्छा किरण नेगेटिव थी यार सॉरी। हाँ किरण ने सुन लिया तो किरण कहती कमीने पापी लुच्चे। तो मुंडा कहता तुम्हें जाने दूंगा धिक्का मार के आ गई है। हूँ जी जी सहेली नहीं किसी कहती ख्वाही मेरे है क्यों है, कहती आँधी कहती तू कि चलाक निकली है। पल दे पल मैं कहती आधा घंटा पहले तेन मशवरा दिता नेबर कि तुम शादी कर लो और साथ ही तुम्हें लड़का भी मिल गया और तुम लड़के से मिलने भी चल गए। कहती अगली कहानी मनुष्य सुन ला, लड़का धोखेबाज निकले। कहती शुक्र अल्लाह। हुण कहती आ मेरा ना भरा मेरे घर आया पिया ते तू ना मेरे घर आ, हुण अपने भरा नाल जेहड़ा ठगी नाल ब्याह कराना। किरण वर्गी मक्कार ते चलाक उस घर च गई है। घर च गई है ते जेहड़ी आ कुड़ी हमसाई नहीं नेगेटिव ओदी अम्मी ने एडा एडा मोटा आईलाइनर लाया कि कुंगली चिट्टा ते पलकां तकरीबन एडियां भारियां लाइयां, एडा मेकअप तैयार बैठी पई है। 1 मिनट च पता चलदा है नेगेटिव है, एदी धी भी ते है भी। किरण कहंदी किड्डे मासूम जे लोग नहीं, ओदी तैयारी कित्थों तैनूं मासूमां वाली लगी सी। घर कहंदी किड्डे मासूम ते सादा जे लोग ने, अल्लाह किन्ने प्यारे ने। अल्लाह मैं किड्डी खुश नसीबा कि मेरी हमसाई है, मेरे घर दा माहौल की सी, सारे ख्याल देखदी। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਟੀਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਰਨ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਨਾ, 2 ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾ। हूँ फिर विआह पीछे पै गई है, पूरा तुल गई है कि मैं विआह करा के बाहर मुल्क जाना है, पाकिस्तान भी नहीं रहना चाहती पई। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਬਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਇੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਜਾਲਾ ਹੈ, ਉਜਾਲਾ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਜਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਉਜਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਘਟੀਲੇ ਤੇ ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। नहीं कह रहा कि पहले मतलब कहते हैं ना अच्छा दूध का सॉरी सांप का डसा दूध का जला छाछ घूंगा पे कुत्ता दूध का सांप का किरण नहीं हाँ सांप का डसा दूध का जला छाछ। हमारी बात पहले भी हुई थी याद है कुछ देर पहले। सांप का डसा भी कुछ होता है वैसे, सांप का डसा। मैं कहनी पई कि किरण ने डस दिता, सारा कुछ हो गया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੈਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਰੱਖੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬਸ 750 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਬਕਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪੀਸਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਭੂਹੇ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ ਜਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ खत्म होने वाला है। झूठ नए ड्रामे के आगे टीजर ना अच्छा जियो पे चलो तो आने वाला नया ड्रामा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्क की। तो फर्क इस हफ्ते कैसा रहा? फर्क ड्रामा फैसल कुरैशी का ड्रामा ते कहानी एड्डी कमज़ोर। अल्लाह मन्ना कहन लगी बज बिल्ला पुछन लगी लुब्बा दा नां किते हो गया विआह ओहदी ड्राइवर दी धी नाल कमाल दा फैसल कुरैशी दा किस तरह सारा कुछ होया। मैं कहा बाजी कुछ ना पूछ, कुछ हो मैं तुहानूं दसां हर किसी का ये था अगर आप इतने अमीर बंदे का विआह होना तो किस तरह होना।
ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਢੇਰੋ ਢੇਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੈੱਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਵਿਆਹ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਪਾਇਆ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਘਰ ਐਂਟਰ ਹੋਈਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੈੱਟ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਕਿੱਡਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤੇ ਫੜਕੀਲਾ। हाँ ये कमेंट भी आए थे कम्मा बड़े जरा ਐਡਾ ਫੜਕੀਲਾ ਤੇ ਮਤੀਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦਾਜ ਦਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਦਾਨ ਲੜਕੀ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋ ਲਿਆ। ਕਲੰਦਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸੁੰਬਲ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਦਾ ਪਿਓ, हाँ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿਓ ਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ ਫੁੱਲ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਆਇਜ਼ਲ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਫ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੱਤਿਆ ਮਾਰੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੇਲੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਸੀ? ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੂੰ ਸਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ, अच्छा ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋ ਲਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੂੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਸਣੇ ਸਾਫ ਤੇ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਧਾਨ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਮ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਇਜ਼ਲ ਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਇਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਜਰਾ 'ਚ ਬੱਚੀ ਅਬੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਪ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹਮ ਉਮਰ। ਪਹਿਲਾ ਗਲਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਲੈ ਆਇਆ ਡਾਂਡੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਇਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵੇਰ ਹੋਈਏ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਸੈੱਟ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੌਂਕਣ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੌਂਕਣ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਗਈ ਥੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਦਫਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ਾਤੇ ਬਦਬਖਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੈਠੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜੀ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਬਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਰ ਦੇ ਉਸਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੁਕਿੰਗ ਗੋਰਜੀਅਸ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਡੀ ਚਿਚੋਰੀ। ਇੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਲੱਗ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੁਐਲਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸਵਾ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਇਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੰਡੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂ। ਸੈੱਟ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਬੇ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਸੀਨ ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਧੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਆਈਏ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚਲ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਵੀ यहाँ पे ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਰਫ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਹਮਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਫ ਹੈ ਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਨਾਲ ਟੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੋਲਗਪਾੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮਸਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਧੀ ਨੂੰ देता भाभी यह वाला सीन तुझे गलत पाया धी का वाला नहीं बनता तो बहरहाल आप देखेंगे कि आगे जैसे आप देखना दिलचस्प होगा कि जेड़ी ਉਹਦੀ आज दे वो खिलाफ है तो ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤ ਫੈਸਲ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਫੁੱਲ ਵੈਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਤਕਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਇੰਤਕਾਮ ਕਮਾਲ ਕੋ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਹਮ ਉਮਰ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ड्राइवर ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ तेरे घर का माहौल सही करेगी आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हब्स की तो हब्स हफ्ते कैसे रहा ਹਬਸ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ किसने ਉਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਦੀ ਉਸ਼ਨਾ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਬਜਾਏ ਵੈਂਪ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਦੋ ਨੇ ਸੋਹਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਹਾ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਾ ਤੇ ਗੰਦ ਵੇ क्या मतलब ਗੰਦ ਰਵੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੜੇਲ ਸੀ वैम्प है ਵੈਂਪ ਵੇ ਤੇ ਵੈਂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆਇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੱਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਸਤ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਸਮੂਥ ਤੇ ਸੈਟ ਲਾਈਫ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਨਾਣ ਬੱਚੀ ਅੱਪੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਧ ਗੱਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਕੱਲਮ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੀ ਚੰਗੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਈਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਈਏ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਈਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਵੱਖਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਐਡਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਦ ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਬਾਨੋ ਵਰਗੀ ਬਾਨੋ ਐਡੀ ਸੈਂਸਿਬਲ ਐਡੀ ਹਸਾਸ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੀ 'ਚ 100 ਦੀਆਂ 100 ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹ ਭੈਣ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਸੋਹਾ ਨੇ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਘਰ ਕੋ ਛੱਡਿਆ ਸੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆ ਨਾਜ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਾ ਚੁੜੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਛੱਡਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਛੋੜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਕਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਹਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਨਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਟੀਲੇ ਅਗਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਆਫਤ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਸੋਹਾ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸੋਹਾ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੇਂਗੀ ਸੋਹਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਛੱਡਤਾ ਸੋਹਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸੋਹਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੋਨ ਸੋਹਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਫੋਨ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਰ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਾ ਨਾ ਸੋਹਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਆਸਾਨਮੰਦ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆਸਾਨਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਖੱਤੀ ਤੇ ਦੇਣ ਆਏਗੀ ਨਖੱਤੀ ਪਾਗਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹਸਪਤਾਲ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਬਾਨੋ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਬਾਨੋ ਨੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਦੇਖੋ ਸੋਹਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਏ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਫਿਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਏ ਬਾਨੋ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤਿਣਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਫੁੱਲ ਗੁੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਆ ਜਾ ਅੰਮੀ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਸੋਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਸੋਹਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਾ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸੋਹਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਡਗਰ ਡਗਰ ਆਪਣੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਫਾਹਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਫਾਹਦ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਹਦ ਨੂੰ ਕਿ ਫਾਹਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਐ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਏ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਗਫਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਉੱਲੂ ਪੱਟਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੋਹਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਸ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਬਸ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਬਾਨੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਲ ਡਨ, ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਬਟਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਨੋ ਪਹਿਲੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੌਬ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਮੇਜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। कहीं ना कहीं ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ क्या बात करिए आप, क्या बात करिए ਕਿਆ नहीं ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਕੀ ਇਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਲੈ ਹਾਈਜਾ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰ ਮਰੀ ਸੀ, ਮਰੀਮ ਬੱਚੀ, ਮਰੀਮ ਹੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। उस तरह भी है अब्बा, कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं क्या बोलूँ मैं ना बेटा बोलने कुछ क्या ज़्यादा बेहतर पे चल के चली गई। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी दराड़ की। तो दराड़ इस हफ्ते कैसा रहा? दराड़ ड्रामा या मेरे मौला की ये दो किस्तां सी, दो किस्तां च 10 मिनट की कहानी, यकीन आंदा है। अब हम पिछली दफ़ा पिट रहे थे कि जो इरा अपने घर आई है अपने चाचा चाची ਨੂੰ क्यों नहीं दसदी पई। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੱਜਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਾ ਇਰਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਇਰਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ कि ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਲ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, घर गए ने ना तो वो शहीद ने कहता कि मैंने फलां। अब जो इसका चचा था ना इरा का, वो बहुत चंगा ते दीनदार बंदा दिखाया सी, ਉਹਨੂੰ दिल का दौरा पै गया। ਉਹਨੂੰ दिल का दौरा पै गया, हस्पताल गए ने तो मर गया। वो मर गया। अब इसकी इरा की चची भी बहुत अच्छी हो गई, मर गई। चची इरान कहती कि मैं तेरी मतलब ना। अब थोड़ा सा ड्रामे में ये चेंज है, उसमें उस फिल्म में टीना मीमी की माँ भी पूरी गलत थी। अब इसमें अब चची है, चची कहती भी कि मेरी धी गलत है। अच्छा जो आप जनाजे का सीन है, चचा है तो चाची ने तो इरा ने हस्पताल तो आंदे सार फटाफट दोनों ने खूबसूरत जे चिट्टे सूट पा के चाची की मीत के कोल बैठ गई। मैयत को बैठ गई दोनों चिट्टे सूट पा के। वो बाद ना सज्जल आईए तो माँ ने चाची ने बहुत चंगे, चाची ने फुल बिस्ती करके ना उन्होंने घरों कटता। वो कट अगला सीन, दोनों इरा ने तो चाची ने फटाफट अच्छा जन काला जोड़ा पा लिया। या तो चिट्टा ही रहन देंदे ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਸੱਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਈ ਮਾਰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। अब देखना ये है कि जैसे शहीद ना एक काम से ना ज़रा उदा जी डील ख़राब हो गई है। अब इसका शहीद का क्या होगा, सज्जल के साथ शादी करवाता है कि वो तो करवा ली सी, इसमें करवाता नहीं करवाता, इधर का अब क्या होगा अब देखना दिलचस्प। आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सबसे पहले अम्मा आपकी बात हो गई गलत, शमशेर गया मर। इतने का खुशी मिली नहीं बताया मैंने आपको। मैं उन्होंने मैसेज की देन नहीं दफा हो। मैं कहना चाहनी हाँ असी जी ज़्यादातर ऑडियंस देखती है ड्रामे, वो ड्रामे असी अपने आप नूं दिमाग नूं रिलीफ देने लई सुकून वास्ते देखने। अब गलत ड्रामे देख रही हो अम्मा। आप देखो इंटरनेशनल कंटेंट चलिए ही पवे तेरा इंटरनेशनल सीजन चल रहे। नहीं लोग कह रहे तुर्की ड्रामे बड़े कमाल के अम्मा, आप कोरियन ड्रामे देखो, थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा सुकून लो जिंदगी में। ना मैं कोरियन फनकारां जानना ना कुछ, मैं को देखा कोरियन ते तुर्की दे दफा मेरी गल। मैं कहना चाहनी हाँ अपने रिलीफ बस आम जिंदगी में भी इस तरह होता है कि कोई मर जाता है,
छोटी उम्र के जवान सारा कुछ। अब अगर हम ड्रामा देखते हैं इस उम्मीद पे देखते हैं कि उम्मीद तो कहते दुनिया कायम है। मेरे अब्बा ने एक हमें सुनाई थी कि एक आदमी ऐसे ना पूरी ठंड च ना बने होया सी, वो पूरी ठंड च ना जिंदा रह गया कि दूर किते एक ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿ ਅੱਗ ਬਲਦੀ। अब मैं कहना ये चाहती हूँ कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭੈੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। अब तिनके का सहारा कदर बच्ची इन्नी दुखी ते साबर बच्ची सी ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। अब बताएं शमशेर बच्चा अच्छा हो गया था, फुल चंगा बच्चा हो गया, वो सब ना चंगा सारा कुछ। अब सारे अच्छे के बाद शमशेर ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ राइटर मैंने सिर्फ सॉलिड रीजन दस मैं रहे। देता हूँ कोई रीजन। उन्होंने इसलिए कहा होगा कि अक्सर लोगों ने ये बात उठाई थी डे वन से कि ये जो एक किरदार है ये एक हीरो नहीं एक विलन है, एक नेगेटिव किरदार था, ठीक है। उसकी सारी गलत हरकतें को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो थोड़ा बदल गया है। शायद उन्होंने ये सोचा कि हम इसको मारना बेहतर है कि एक वो बुरा इंसान था, थोड़ा वो बदल गया, ऐसे इसको जिंदा भी रख सकते चाहते तो बदल गया था वो। उन्होंने शायद इसलिए कहा कि इसको अच्छा चलो ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਐਡਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। अच्छा दोनों मार देते, मैं दुख ना होता मुझे। आप अम्मा लेकिन इससे बहुत देर से बात चलती आ रही थी कि ये शमशेर एक विलन है। आप भी रिव्यू कहती है हाय शमशेर चंगा हो गया, लोग कहते हैं ये विलन है ये विलन है ये विलन है। तो उन्होंने कहा विलन का बनना बनता है फिर ਤੇ विलन तो इतना चंगा हो गया सी, हाँ वो भी अच्छा भी तो हो गया था इन पे इतना बेचारा। चंगा। अब एक छोटी सी बात है, जिनको भी एतराज था कि वो गंदा सी वो भैड़ा सी, ठीक है उन्हों का एतराज अपनी जगह। जब आप जो ड्रामे में करैक्टर महक है जेटे सारे जुल्म होए पे ने, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ महक ने भी माफ कर दिता सी, वो अच्छा बन गया सी। रिडीम कर चुका अपने आप को एक तरह से ना, सारा सब कुछ चीजें वो गलती से ही कर चुका, गलतियां अपनी ਹਾਂ ना। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਡਈ ਆ ਮੈਂ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਏ महक ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚੇਗੀ दूसरी छत का किस तरह बेचारी अभी बच्ची। वैसे लास्ट एपिसोड रहती शायद जिंदा हो जाए कि नहीं। मैं हाय अल्लाह मैं ना पहले देखा बाजी ने देख लिया ਤੇ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਫੀਫਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਬਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਸੌਂ ਗਈ ਹੋਣੀ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿਆਲ ਦੇਖਦੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸੋਚ 200% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਾਈਟਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ। ਐਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਡੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਲਈ ਪਿਓ ਲਈ ਭਰਾ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਪ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ICU 'ਚ ਹੈਗਾ। ICU 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਵੋ। ਅਬ ਮਹਿਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ICU ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਬਾतें ਕਰ ਲੈਂਗੇ, ਤੂੰ ਹਲੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁਰਸਕਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਤਾ ਲਾ ਤੂੰ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਫੁੱਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਅਟਕਣ ਡਈ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਫੁੱਲ ਸਮੂਹ ਤੇ ਸੈਟ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ, ਲੇਟਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਏਡਾ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਢਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ,
पूरा तुर के आप ही बाहर आके बाबा साहब बैठे। नेक्स्ट वीक क्या होगा फिर? नेक्स्ट वीक इन्होंने कमाने पैसे, क्या इन्हें पढ़निया तिजोरियां, साड़ी हुन होना सत्ता क्यों ले खे होना। लास्ट एपिसोड तो नेक्स्ट वीक है ना, ये सेकंड लास्ट थी। शमशेर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ, ਨਖੱਤਿਓ ਉਹਨ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਦਾ, ਮਹਿਕ ਦਾ, ਦਾਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹਿਕ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮਹਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। नेक्स्ट वीक रात खुलेगा ना ये। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬਚਾ ਲਏ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬਜਾਜ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬਜਾਜ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਬਜਾਜ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਜਾਜ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। याद है मुझे, ਯਾਦ ਹੈ इतनी खुशियां हुई थी ਯਾਰ सबने। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਜਾਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਯਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਨੈਸਟ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਰੇ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨੇ। आगे बढ़ते हैं, ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ आगे बढ़ते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ अच्छा खैर, आप बता चुकी बात, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉड की। तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसे रहा? फ्रॉड ड्रामे के राइटर के खिलाफ मैं 2 करोड़ का नोटिस भेजना चाहूँगी। क्यों? इन्ना गलत राइटिंग, इन्नी गलत। मैं एक आम हाउस वाइफ हाँ, फैमिनिस्ट नहीं है। मैं कहनी पे दसो पढ़े लिखिया का की रद्द अमल होगा चीज़ से। इन्ना गलत राइटर ने किस तरह लिख दिता क्या? कि एक आम सादा जी औरत को भी यह गल बर्दाश्त नहीं होगी। इसमें छज्जी जो दिखाया, छज्जी फ्रॉड है। अब इसमें शान की माँ अस्मा बास, इन्ना गलत किस तरह कह सकते हैं? हनी वो कहती पई है कि जे फ्रॉड किया ना मर्द कर सकते हैं। अच्छा, मर्द विआह कर सकते हैं। बीबी यह गल असीं सुनीए, राइटर यह गल सुनीए, मर्द विआह कर सकते हैं। यह कितों सुनीए कि एक फ्रॉड बंदा कि करोड़ों के एक बंदा अल्लाह तौबा अल्लाह किसी धी भैन जिन्हों पे अल्लाह माफी, मैं कहने भी दिल नहीं करता पे इस्तफा, मैं अपनी बच्ची मिसाल देवां कि उन्हें माया ना फ्रॉड किया, उन्हें पता नहीं किन्ने ना फ्रॉड किया, तेरी धी ना भी फ्रॉड किया, तू उस फ्रॉडिया दी सैड किस बेस ते लैनी पई है? राइटर ने की दिखाया? उन्हें कहती कि नहीं मर्द जिहड़े हुंदे ना मर्दां च कर सकदे ने, औरतां दी माफ़ी नहीं की। देखा जाए माया नूं क्यों माफ़ी नहीं? माया नूं धोखा दिता है छज्जी ने, माया ने धोखा नहीं ना दिता। माया किस तरह कसूरवार है? राइटर ने इसका तो जवाब देवे। दूसरी बात ये राइटर ने बहुत ड्रामे का गलत किया। अगर माया का अच्छा जा रहा था करैक्टर, अपनी स्टैंड अपने बंदे नाल गल्लां करदी सी, अगर माया ये बात बता देती शान को तो बहुत चंगा लगता। उन्होंने एतबार च लैके कि इंज सारा कुछ, इन्ना दुख होया। सस ने दसिया, सस ने कहा कि एदा पहले ब्याह होया पिया सी, वो जनाब जी ਉਹਦੇ खिलाफ बोलन लग पिया कि तू इंज तू फलाना ये वो, उन्होंने घरों कर दिता। सारा कुछ भुल गया कि मेरी धी ना किड्डी चंगी सी, मैं भी ते ब्याह सी, एक बच्ची का प्यो सी, कि चल वो कहती पई है कि मैं नहीं, तेरी माँ ने कैसी लुकाउण दा। जरा नहीं सेंस सोची शान ने कि मेरी माँ ने गल कोई, मेरी माँ भी तो मुजरम है ना, तो उन्हें किस गलों घरों कढ़ दिता, उन्हें उन घरों कढ़ दिता। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗਾ ਖੁਲਾ। अच्छा, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਨਾ ਕਰੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਔਰਤ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਈਟਰ ਗਲਤ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਿਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਤੂਬਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਭੈਣ, अच्छा, ਅਸਮਾ ਬਾਜੀ ਧੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਛੱਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਨ ਲੱਪੀ ਕਿ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਜੀ ਫਰਾਡੀਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਪਈ, ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। जी बात है, हैं? गलत ही है तो। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਹਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟੀ ਵੀ ਤਲਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। जो कहंदा मेरी माँ ने मेरी कहता हदीस कह दी, मैं अपनी माँ की गल अमल करना। एक बेटा दिलों जान ना प्यार करता पिया। अस्मा बास राइटर ने क्यों एडी चुड़ेल माँ दिखाया, क्यों चाहती पई मैं फ्रॉडियां नाल मिलकर अपने बच्चों लुटा।
ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਲੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਹਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ 10000 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਛੱਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਫੜਾਈਏ ਬਕਾਇਆ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰੇ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ माफी नहीं शाबाश तड़ पे खन्ना आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है बख्तावर तो बख्तावर इस हफ्ते कैसा रहा बख्तावर ड्रामा बख्तावर में ना बख्तावर की शादी ना आहत के साथ होनी है बच्चे के साथ तो उसकी माँ आप कहती है बख्तावर की कि ਅਸੀਂ कुछ देर इस घर च रह लीए तो मौलवी नाल गल करन वास्ते जांदी कि सानूं कुछ देर अपने घर च रह लेंदे ना उसने नोटिस दे दिया ना कि उन्होंने कहा सी कि बख्तू जिहड़ा ना मेरी वोटी दे लैंड मारता पे इस करके उन्होंने कहा भी मेरी वोटी भी 18 साल की वो भी 18 साल का इस वजह से उसने ये नोटिस दिया हुआ तो उसमें ना ये आप कहती हैं कि नहीं सानू कुछ ना मतलब मौका एक महीना सा नोटिस होंदा देना फलाना ये वो फजूल विच जिहड़ा राइटर को यह वाला लैंड लिखवाई गई कहता है कि नहीं मैं तुमसे नहीं बात करूँगा वो कित्थे दा मर्द जिहड़ा बख्तू एक 18 साल का बच्चा है हुण बख्तावर ते बख्तावर दी माँ बख्तावर साफ एक सेंसिबल अक्लमंद बच्ची जिहड़ी पढ़दी पई है मौलवी नूं पता है कि इहने अफसर बनना है बख्तू का किसी ने पता बख्तू की करता तो की नहीं करता हूँ विच डायलॉग बोला कर कहता नहीं मैंने तुम औरतों से बात नहीं करनी मैं मर्दों से बात करता हूँ मैं बख्तू से बात करूँगा ये जवाब फिर डायलॉग राइटर ने लिखा फिर बख्तावर कहती है कि तुम मर्दों से बात करोगे वैसे तुम्हें ज़रूरत है औरतों की घर की ज़रूरत के लिए दो औरतों को तुमने अपने घर रखा हुआ है सिर्फ यह डायलॉग बोलाने वास्ते कोई तुक नहीं सी मौलवी दी वाली गल कहती कि मैं मर्द नाल गल करांगा वो कित्थे दा मर्द सी तो बेटा जिहड़ा बच्चा सी ਉਹਦੇ बाद मैं कहनी इस ड्रामा फुल शानदार सी मुख्तलिफ कहानी सी मुख्तलिफ कहानी में इन्होंने बेड़ा गर्क करता ड्रामे से मेहनत की नहीं अब इसमें 100 दफ़ा ये सीन आया 100 दफ़ा कि जो मौलवी ने एक बारी दोनों भैन भाव इकट्ठे नहीं देखा एक हुंदा ते एक नहीं हुंदा एक हुंदा हुण कमरे च जाके दोनों मावां दियां गुफ्तगू करदियां कहंदी हाय की होएगा बख्तावर तेरी शादी होएगी तो फलाना कहंदी ਇਹਦਾ की करिए कहंदी मैं महल्ले वाला की करांगे ਉਹਦੀ माँ कहंदी मैं कह देवांगी मेरा बेटा जिहड़ा ना वो बाहर पढ़न वास्ते चला गया जिहड़ा बख्तू है तो जो तेरा ब्याह हो जाएगा तू जो जिथे तेरी धी है चलेगी तो बख्तू ते बख्तावर वाला तो किसे ही लेना जो ब्याह करके चल जाना अब ड्रामे की कमजोरी ये है कि पहला सीन शुरू होया है तो मौलवी मुसलसल बख्तू के खिलाफ बोलन रहा है ਉਹਦੇ जवाब देने का बख्तू ਨੂੰ घर च नहीं रहन देना फिर मुड़ के बख्तू ही फिर हुण छिछ करके तुम यहाँ ज़बरदस्ती आई हो फलाना आई हो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਖਤਾਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਬਖਤਾਵਰ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਖਤਾਵਰ ਕਰੇ ਬਖਤੂ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਖਤੂ ਨੇ ਫੇਰ ਛੇੜਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਵੋਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਪੁਤਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ 'ਚ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਤੂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਮਰਵਾਣੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਨੂਰਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਹੂਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ हूरिया घर गई है ऐ सोच के गई है कि उसका मालिक है मेरा ब्याह करा देगा अब अगली किस्त में हमें दिखाया कि जोड़ी बच्ची की नूरा अब ना वो कहता है कि बख्तू फिर जान पसंद है ना कहता ना दिलावा उतों हूरिया के घरों नूरा बुला लै वो कहता तू एडा नूरा ना करना नूरा ब्याह ही करा लै फिर नहीं बख्तू ने कहा कि सर वो तो मेरी सखी भैन आऊँगी मैं तो सिर्फ फिक्र करना वा कुछ भी नहीं बख्तू जो मनना उन्हें कुड़ी ने सब ने शक करना है कि बख्तू की वजह तो है कि बख्तू ना खराब से बख्तू ने मारी फजूल बख्तू ने फसाया जो असीं मेन चाहते पे हाँ कि दिलावर पता चलता कुछ चलता वो कुछ नहीं करते पे हुण अब आहद बच्चा इतना प्यार करता है आहद दी तेरी बख्तावर दी ना मंगनी जी गल पक्की दिखाई है तुसीं यकीन करो चवानी का दुपट्टा आने की मिठाई जिन्हें सारा लैके तो बाद वो गले च एक हार पाया तो 2 बाहां गजरे पाए यकीन करो महीना पहले मुरझाए पे फुल ये गले च बाहां च कम अज़ कम बच्चा कितना तड़फन रहा थोड़ा जिन्ना जरा मंगदा थोड़ा जिन्ना अच्छा दिखा देंगे तो जरा सानू भी चंगा लगता कि चल बख्तावर जी उदों का असीं देखने पे बेचारी एक सिर्फ सुरमा लाँदी है तो कट्टे वालन लगी फिरदी है एक तुहाडे कोल मौका हैगा सी तुसीं चंगी तरह उन्होंने सोहनी तैयार करके बिठा देंगे असीं भी खुश हो जाते बच्चा आज भी खुश हो जाता ना जी ना वही उन्हें दुपट्टा होते भैन चवान का दुपट्टा देता लो जी गल पक्की होगी आगे बढ़ते हैं अभी बात करते हैं बिग बॉस की तो बिग बॉस इस हफ्ते कैसा रहा
वक्त हो चुका है बिग बॉस के रिव्यू का। आज बात कर रहे हैं थर्सडे से लेकर संडे तक इस घर में क्या क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं थर्सडे के साथ। तो एपिसोड की शुरुआत में ही साजिद खान ने तारीफ की प्रियंका के खाने की, बड़ा अच्छा खाना बनाया। और निम्रत का जो रिएक्शन था बड़ा मजे का था, वो बड़ा जरा जल सा रही थी, खाना अच्छा कैसे बन गया इतना, सर इसमें क्या बड़ी बात है, सर क्या कह रहे हैं आप। और प्रियंका ने फर्स्ट टाइम खाना बनाया था तो बड़ी मुझे हैरतकुन बात लगी कि फर्स्ट टाइम खाना बनाया, इतना अच्छा खाना बन गया। खैर एपिसोड की मेन हाईलाइट ये रही कि सृजिता आई वापस एक योगा गुरु बन के पहले, और सबको ने थोड़े योगा स्थान बताए, है ना। सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਜੀਤਾ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ क्या मतलब ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਜੀਤਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਟੀਨਾ ਨਾ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਬਿਰਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। नहीं पता, मुझे इस एपिसोड में बहुत तरस आया। टीना में मैंने स्टोरी बनाई थी इंस्टाग्राम पे कि टीना के साथ ना बहुत ज्यादा जलालतों का अंत हुआ उस दिन पे, एक के बाद एक। उसका ब्रेकडाउन बड़ा रियल था, उसका रोना साफ दिख रहा था कि उसमें दुख है, उसमें बहुत था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हर तरह से उसके जरा हर कोई इस पे लानतानी कर रहा था, ये ग्रुप वो ग्रुप, हर इंसान कहते टीना को गोली मारनी है। बाहर भी लोग, हम लोग भी सब टीना को सब गोली मारना चाहते हैं, टीना चालीन को। तो उसका वो जरा मुझे सही लगा बेचारे का ब्रेकडाउन, बड़ा मुझे तरस आया। और वो जो कमेंट था ना श्रीता का, अच्छा पहले तो उन्होंने कहा ना कि श्रीता को वापस मौका दे रहे हैं हम लोग आने का, सब को उन्होंने वापस आना है। पता नहीं बिग बॉस क्यों हम ही करते हैं छोटी गेम्स के, आप वापस आए। ओ थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू बिग बॉस, मुझे मौका दे दिया आपने आने का। खैर वापस आई उसने, और वो बड़ा उसने शुरू किया ना कि मैं टीना के खिलाफ सब करूंगी, टीना तो है ही ऐसे, टीना तो है ही विलन। और टीना ने कमेंट किया फुली लोडेड वाला, इतना वो मुझे गलत लगी बात। वो अच्छा बिग बॉस साथ खून माफ नहीं, बाहर की बातें करनी है, नहीं कहनी जितना दिल का था ओ यार बात ही बकवास करना की मतलब से। अब बाहर की बात, 2-3 लड़कियां बैठी हैं आपस में बात करने की। एक लड़की की शादी हुई, लड़का अमीर था यार, उसकी लाइफ सेटल होगी यार, लड़का ऐसा होना चाहिए, फुल्ली लोडेड। इसमें क्या गलत बात थी? वो तो कहती फुल्ली लोडेड, मैं शालीन को पकड़ूंगी। मुझे वो जरा कमेंट बड़ा अनकॉल्ड फॉर लगा। उसके बाद राशन का टास्क है, फिर बिग बॉस ने बिस्ती की अंकित की कि आप बड़ा शो बोरिंग कर रहे हो, आप शो को। मैं कहने बिग बॉस की और बेचारा ठेला ला ले गोलगप्पे बेचे की करे, बिग बॉस चाहता कि अंकित को, अंकित बनया कैप्टन, कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा होया, यही हुंदा कि हर वक्त फफे कुटियां वांग बिग बॉस लड़ाई कर जांदा। एक अकलमंदी ना चीज वो चलान दिया, ਇਹਦੇ ਚ बिग बॉस के पीछे पिया होया मैं। साजिद ने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि टीना अगर रही तो टीना का प्रॉपर एक नर्वस ब्रेकडाउन घर में हो सकता है, बड़ा वो एक ना बहुत लो जा रही है। तो साजिद की बात मुझे बिल्कुल सच लगी। उसके बाद फ्राइडे का दिन आ गया, तो फ्राइडे के दिन जो रही सही कसर थी वो सलमान खान ने पूरी कर दी। नहीं समझ टीना के बिग बॉस की चाहता है टीना खुदकुशी करके इस घर से जावे की जावे। अब जब से बिग बॉस में टीना आई है, यू जो डोली सब का जिक्र पहले तो करती पी सी, आज पहले शजीता भेजी है, भेजी किस तरह कोई एक बंदे दे पहले जख्म करदा फिर उत्ते मिर्चां छिड़कदा। बिग बॉस ने तो उंज कीता टीना ना, खड़े करा के जूजू का नाम, इसका नाम वगैरह बहुत गलत हो चाहिए। फिर बेचारी इतना मुझे तरस आया दोबारा से, सॉरी सर दोबारा नहीं करूंगी मैं। वो रो भी रही थी कि सलमान खान के आगे आप कुछ बोल सकते नहीं हो। अच्छा बिग बॉस ने पता से आज इस टीना बाहर भी करना है। हाय मेरे रो बच्ची में यार मान गया, बड़ी दलेर है माशाल्लाह, बस बड़ा सा जिगरा है। और जो तीसरा अटैक को बाहर कढ़ाना पाता बच्ची जिंदा इस घर से चल गई, बड़ी गाल वे मैं तो डिफरेंस ठा करके एडी पा के तुरती फिरती गई घर चो। सलमान ने भी बड़ी बिस्ती की मंडली की, बताया कि साजिद मंडी को चला रहे हैं और शिव को। और शुक्र अल्लाह मैं कहनी शो चला हूं सलमान खान दोनों दिन। अब जिम्मे को भी सलमान खान बहुत ज्यादा इतना थोड़ा लंबा था। अच्छा लगा मुझे। पैसे उन्हें को कलर वाला क्यों ना सलमान खान पेमेंट देती ना, अच्छा हाँ पेमेंट देती तो सलमान खान आ गया, शुक्र अल्लाह। सलमान ने बात की मंडली की, उसको कहा शिव को और निम्रत को कि समझ जाओ साजिद बच के निकल रहा है हमेशा, एड़ा बन के पेड़ा कार एक तरह से। शिव बच्चा तू ते खानदान गुलामा की याद ताज़ा करना पे, उन्हें कसम खादी एक शपथ मैं गुलाम बनूंगा साजिद सर दा। नहीं जिन्ना उन्हें अखां खोलियां, इन्नियां अखां खोलियां, ओ मुंडे ने कहा मैं टस तो मस में मेरा गुलाम ही बने रहना, खल्ले आज की हो जाके तेनों दा गुलाम। निम्रत को थोड़ा इस बात का एहसास हो गया। हां और फिर स्टैन ने कहा ए अपन जाएगा खाएंगा पीएंगा करेंगा मरेंगा जाएंगा। जागरा स्टैन की मैंने भी नोट किया माँ की बात, मुझे उसकी बातें नहीं सब लगती। मतलब जब वो इक्का दुक्का बोलते ना आप ठीक है, जो लंबा कुछ बोलते ना आपको उसकी बात नहीं क्या बोल रहा है, आप ट्रांसलेशन लिखा करें इंग्लिश में तो क्या बोलते नहीं सब लगता। में बस आएगा निकलना खाना बना, और मैं समझ नहीं आती एक बंदा उसकी जुबान का मजाक नहीं उड़ा रहे जो लोग कह रहे हैं जुबान का मजाक। हमें वो इट्स लाइक फ्रेंच फॉर हमें नहीं समझ क्या बोल रहा है वो, जिसका कोई पश्तो समझ नहीं आती, इस तरह कोई जैसे अंग्रेजों को हमारी उर्दू लगता क्या बोल जा रहे हैं, हमें अंग्रेजी समझ नहीं आती। हां मैं आगे गल कहने लगी मैं गल भूल गई। स्टैन की बात करनी थी। स्टैन दी जिस बच्चे ने अपने मुंह कह दिता अल्लाह ने कहा मैनू मरना मंजूर है, मैं बिग बॉस च नहीं रहना, ए अल्लाह मुझे मौत दे दे। मौत मांग ली उन्हें,
ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ बूबा का आ गया तस्वीरें वगैरह ਦੱਸ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹ बूबा के मैं शर्टें में आई ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਦੀ ਬੂਬਾ ਦੀ ਬਹੂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਪਾਣ ਡਿਆ ਸੀ फिर आया सैटरडे का दिन और वापसी हुई बिग बॉस के घर में शनाज गिल की और शनाज मुझे थोड़ी ज़रा इस दफ़ा शायद वो थकी हुई थी या बड़ी मुझे वो एक डिफरेंट रूप देखने को मिला शनाज का बड़ा वो एक स्टारी वाइब्स होती हैं टैंटम्स होते हैं जो इस तरह मैं थक गई हूँ अंदर जाके मुझे बड़ी बुरी बात मुझे लगी लगी बात, कहती हाँ। जल्दी जल्दी करें मेरे दिमाग मेरा सर दर्द कर रहा है मैं बहुत बार काम कर रही हूँ मैं कॉफ़ी भी कराई हूँ हाँ तो जो कुछ भी सी है गल कहनी नहीं चाहिए और खास तौर पे इस मंच पे इस प्लेटफॉर्म कहते ने नहीं बनाया है जो कुछ बनी है अद्धा तेन इस मंच ने ते अद्धे तो ज्यादा तेन शुक्ला बना गया अपनी सारी शोहरत सारी इज्जत सब तेन दे गया ये मैंने सॉर्ट की बात शुक्ला दे के गया तेन उन दुआवां दे हाँ वो क्या सी बात हाँ कि वो उन दोनों का जो बॉन्ड बना कपल बना उसके बाद डेथ होगी इसकी से तो शनाज ने स्टेज से ही थोड़ा ज़रा शुरू कर दिया था कि मैं थोड़ा ज़रा टैंटम हल्के के फेंकना कि जो अंदर आके वो घुमाए बिग बॉस जल्दी घुमाओ ना मुझे मेरे को बोर हो रहा है और सब उसने कहा गाना गाएं थोड़ा आप गाने के पैसे देती हूँ ये जगह नहीं थी बातें करने की तो शनाज में थोड़ी ज़रा मुझे बहुत अपसेट हुआ मैं देखे कि शनाज की वीडियोस बड़ी स्वीट आती हैं कि वो फैंस को प्यार से मिलती है बड़ा एक रियलनेस है उनमें ये बड़ा मुझे उनका रूप अच्छा बिल्कुल नहीं लगा और बीच में ये भी कहा ना शनाज ने तुम लोग मत लड़ो बाद में लड़ना अभी से मैं दिखूंगी मतलब बहुत इस तरह की बात थी थोड़ी मुझे क्यूटनेस में नहीं थोड़ी बात ज़रा नेगेटिव जोन में जा रही थी फिर उसके बाद फिर वक्त आया बजर बजाने का जहाँ पे शालीन खड़ा किया और शालीन इतनी एक्टिंग करता है बजर बजाना ये मौका था करने का सलमान खान की तालियां पहले सलमान खान ने मेक श्योर किया कि जितने गधे हैं सीजन में सलमान खान ने समझाया होगा ये अगर आप बजर बजाएंगे तो होगा ये कि 10-25 लाख निकल जाएंगे नहीं बजाएंगे तो ये होगा फिर तो समझो इतना क्लियरली समझाया 3 बार उन्होंने स्टेटमेंट को रिपीट किया और शालीन समझ गया फिर दोबारा फिर क्या मतलब एक्टिंग का एंड पे नहीं बजाया बजर और फिर मौका है टीना के निकलने का टीना भी ऐसे निकली पुमीरी की तरह है ना टीना निकली नहीं जो निकलने के बाद मैं शालीन ते टीना मेरे फेवरेट नहीं गए पर मैं सच्ची गल करनी है हरी मैं शालीन ते तरस आया नहीं यकीन कर टीना कहती भी सी ये दबा दे सुंबल कहती दबा दे हनी वो भावें माचू मैं जगह मेरे ख्याल थोड़ा इना दिमाग घट वे ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ अच्छा आप तो टीना और वो चाहती दबाए क्या ना दबाए ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਤੂੰ नहीं ਮਤਲब नहीं 25 ਲੱਖ ना अगर जाएगा चलो हम भी अगर वो बजर दुबाते तो 25 लाख रुपया जो है वो चल जाता और लड़कियां दोनों रुक जाती रुक जाती, तो हाँ। लड़कियां जो ना कहती बजर ना बजा हाँ 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 एक ही चीज के 25 लाख बचा अच्छा ठीक दोनों है। ने यही कहा नहीं बचाया उसने नहीं बचा हाँ बेचारे ने नहीं बचाया उसने खैर उसके बाद टीना घर से बाहर चली गई और शाली ने वहां भी बड़ी जरा एक्टिंग वगैरह किया अरे ये एक्टिंग कर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ओवर एक्टिंग होती है ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਛੂ ਕੇ ਨੰਗੀ ਇੰਨਾ ਸਰੀਲ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸਾਂ ਲਾ ਪਿਆ टीना बाहर निकल गई तो टीना से स्टैन को मिलती कि टीना की स्टैन की दोस्ती कहाँ पे एवी टीना भी दोगली लगी मुझे बहुत दोगली लगी ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗੇ बड़ा सब दुनिया जानती दोगली नहीं इस रिश्ते में भी दोगली लगी कि स्टैन से दोस्ती का मुजाहरा करता मैं इससे स्टैन को मिलकर जाऊंगी खैर टीना बाहर निकल गई उसके बाद शालीन ने थोड़ा दुख का इजहार किया और फिर जरा सुंबल दिल में आया कि मैं भी जाके जरा मिलूं शालीन को मैं कहनी आ साजिद वाकई बंदा कहनी उम्र ਨਾਲ इंसान ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾजिद ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁੰਬਲ ਬਸ 100% ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ क्या बता ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੇ ਚੈਨ ਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਰੀ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੁੰਬਲ ਖਾ ਕਸਮ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਚਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਨਾ ਜਲਦੀ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਹ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਫੇਰ ਕਾਲਾ कुछ आया तो नहीं सारे अच्छी तो बात नहीं सारे अच्छी तो बात नहीं पर सारा समझ गया उसके बाद फिर खैर शालीन ने बहुत रोए कभी टनल में जाके कुछ उनके इमोशन असली भी थे बट थोड़ी कुछ एक्टिंग भी थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा टीना चली गई है टीना चली गई तो बहुत जरा सर मजाक उड़ाया और ये रात खत्म हो गई अर्चना बहुत बुरी लगी टीना मैंने इन्नी भी अच्छा, पसंद नहीं अच्छा, ठीक है तांडव। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਟੀਨਾ चल गई मैंने पता नहीं वापस आना मैंने बड़ा ही दुख है मैं कहा आयो तेरे कहते थे मेरा अड्डा ना है मैंने जब आयो टीना चल गई अब हम घर में नहीं रहते पर हम यही इस तरह मोल हो जाते हैं हम भी घर में ही रह रहे हैं किस तरह का चिड़िया रहते नहीं वो तो बाग जाके डांस करना पई हाँ कि ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ डांस और लगता है बिग बॉस ने ना वो फुटेज एडिट कर दी वहां पे लगा दी शालीन का मुंह और दिखा दिया टीना को ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਡਾਂਸ ਮਨ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਡਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤੇਰਾ ਖਸਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਅਰਚਨਾ ਨੂੰ
ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਚ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਢਾਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੀ ਤੇ ਯਾਰ ਚ ਬਿਗ ਬੌਸ ਸਭ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਢਾਤਾ ਉਹਨੇ खैर फिर संडे का दिन ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਾਣਾ ਲੋਕੀ ਮੁਫਤ ਖਾਂਦੇ ਲਾ ਤੂੰ ਭੱਲਿਓ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ खैर फिर आ गया जी दिन संडे का और संडे को शालीन बना थोड़ा स्टड सीज तक सामने की मीट तो वो बस खाने पीने के लिए मैंने इसे रखा हुआ पता ज़्यादा था हमारा मजाक नहीं था वो मजाक नहीं था सिरजीदा टीना की फुल जानी दुश्मन थी तो वहां पे जाके हल्का सा चीकी अंदाज था बट वो बात उन्हें सही की वो तो मैं बाहर जाके मिलूंगा भी नहीं मैं तो खाने के लिए कहा था मुझे पता टीना जाएगी भी पूरा समझाया जब से माँ मैंने 7 और 8 बोला ना तब मैं समझ गया मैं समझा कि अगर ये मुझे 4 से पहले कहते तो सुंबल से मेरी दोस्ती थी अब सुंबल तो दोस्ती मेरी थी नहीं वो कहते प्यार या पैसा जो शादी की पूरी स्पीच थी वो रटी दिमाग में तो मैंने कहा पैसा पैसा बचाना होगा मुझे पैसा बचाना होगा तो मैंने पैसे बचाते बचाते कर दिया हर जगह बोला अपने सबने कहा वाह शालीन ਇਤਵਾਰ ਤੇ ਚਲਾਂਗੇ ਦਫਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ ਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੇ ਰੱਖਣ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ अच्छा करना है, कर लो ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੜਫਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਰਨ अच्छा ਨੂੰ बोलो बोलो ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਫੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ करना नहीं कौन अच्छा कर रहा है कौन ਕੌਣ बुरा ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੰਕਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਤਪਦੀ ਮੈਂ ਤਪੀ ਐ ਵਾਂ ਅੱਬੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਵੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਅੱਬੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਂਦੇ हाँ बस हाँ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਚੂ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਅਕਲਮੰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬਾਕਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਬਸ ਅਬੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਬੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਵਾਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਐਵੇਂ ਬਸ ਵਰਨਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਹਰ ਹਫਤਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੰਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੰਕਲ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ आगे बढ़े फिर ਹਾਂ खैर संडे को फिर ਤੇ स्पीच ਫਿਰ ਦੇ ਜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਗੁਲਾਮਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਸ਼ਰਮੀ ਦੀ सर हाँ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਜਦਾ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ शायद ਸਾਜ फिल्म मिल जाए बाहर मुझे ਫਿਲਮ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ विलन का रोल चलो कुछ ना मिला तैਨੂੰ ਚਾਹਤਾ ਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ सलमान ने भी कहा था बात तुम लोगों को बुला के भी नहीं सलमान खान ने भी कहा था ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਬਸ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ खैर संडे के दिन फिर शालीन ने स्पीच दी पूरी वाली कि मेरे पता चल चुका था मैं तो पैसे बचाए सबने कहा वाह शालीन तुम महान हो उधर अर्चना ने बहुत गुन गाए सबने बड़े गुन गाए शालीन की महानता के और शालीन बड़ा खुश था इस बात में लेके अच्छा अब्दू को तो सही में प्यार है निमरत से प्रॉपर वाला बकायदा प्रॉपर वाला ਤੈਨੂੰ ਅਬਦੂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਾਕਈ ਔਰਤ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਿਮਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ अब्दू ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ इसके बाद शालीन और सौंदर्य की लड़ाई पता नहीं सौंदर्य के पीछे शालीन क्यों पड़ गया हर बार बस सौंदर्य को गोली मारनी है और हर कितने सौंदर्य का पता नहीं कल भी टास्क में ना सौंदर्य ये सौंदर्य वो हालांकि अच्छी भली एक अक्लमंद लड़की है एक पॉजिटिव लड़की है उसको भी विलन बना रहे हैं ਇਸ ਅੰਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੌਂਦਰਯਾ ਫੜ ਲਈ सौंदर्य 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 बेचारी खैर शालीन ने सौंदर्य के पीछे पड़ा रहा उसके बाद वापस आया तो मौका शालीन को बजर बजाने का और वहां पे शालीन ने बजर बजा के टीना को बुला लिया वापस दोबारा तो एक्टिंग की हालांकि बिग बॉस का इससे 3 तक होगा शालीन फिर दोबारा कोई मौका एक्टिंग है यहाँ पे खैर मैं 25 दे दूंगा आ जाओ टीना वापस ठीक है टीना वापस आ गई अब सब लोगों ने खुशी का इजहार किया गम का इजहार भी किया टीना भी आ गई पैसे भी चले गए वगैरह वगैरह टीना पता नहीं एक नागिन बन के क्यों आई थी कि मैं ऐसे हालांकि तुम्हारा बेटा तो आप एक सपनी है दो सांपू है तो तराज कहानी तेरा ते शालीन वो ना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा दोनों एक ही हो कभी वो नागिन है कभी शालीन नागिन है कभी वो सफेद है कभी वो सफेद है करना मुश्किल है दोनों कौन ज्यादा फेक हाँ या जहां से कलम टूट जाने टीना को पता नहीं बिग बॉस ने ये मुझे लगा फर्स्ट टाइम लगा मुझे इस सीजन की प्रॉपर एक एंगल बिग बॉस ने सोचा कि टीना निकलेगी फिर बैठ के स्क्रिप्ट तैयार की शालीन को मौका देंगे वो दबाएगा वापस आएगी वो गुस्सा करेगी लेकिन शालीन ने खुशी का इजहार तो किया ही नहीं तो टीना बात दिमाग में उड़ा रही है डांस किया कहाँ डांस किया उसने एक्टिंग की उसने ओवर एक्टिंग की वो दुखी रहा शर्टें मांगी उसने कि निकाल दो मैं पकड़ के सोऊंगा मैं रोऊंगा दुख का इजहार किया उसने वो जाके टनल में रोया वो जाके वहां रोया ये बेचारा वो मैं मिस कर रहा हूँ कब से खुशी का इजहार किया एंगल फ्लॉप होगा बिग बॉस का कि हम एंगल बनाएंगे कि बड़ा वो उसने गलत किया तो टीना वापस आ गई टीना ने वापस आके कहा कि मुझे उस दिन क्यों निकाला था और आज क्यों मतलब रखा तो शालीन की बात मुझे बहुत सही लगी उसने बड़ी सच्ची बात की उसने कहा उस दिन तक तुम डिप्रेशन में थी तुम सैड थी मैंने कहा तुम्हारा जाना ठीक था खैर है पैसे बच जाएंगे और ये भी चल जाएगी
आज देखा कि तुम सजी सवाई बैठी हो वहां पे सामने एक तैयार होकर लड़की बैठी है तो वापस आने की बैठी है सामने, तो मैंने बजा दिया क्या मतलब मैं तैयार होकर बैठी थी तो उसने सही बात बोली उसने। फिर सब कहे कि नहीं टीना को जस्टिफिकेशन दो, उसको एक्सप्लेन करो क्यों मुझे। टीना ने बहुत बात को खींचा कि तुमने गलत किया मेरे साथ, ज्यादती की उस दिन की बजाया। अब उसने बजा के अच्छा काम कर दिया, उसने वापस बुला लिया, फिर उसके खिलाफ हो गई है। काश नहीं भी जाता उसको वहीं वापस भेज देते हैं, है ना। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨ ਦੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇ ਵਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ। ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ दोनों हर किसी की अपनी सोच है। सोचो टीना इतना एक्स्ट्रा पूरा एक्ट किया कि मैं तो ऐसे बात नहीं करूंगी, और वो शालीन बार बार, मुझे ये नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या सपना देख रहा हूँ या असल में यहाँ पर है। वापस आ गई, मैं अपनी बातें कंपोज करके आता हूँ वापस जाता रहा। टीना कहते शालीन तुम सोचते हो क्या बोलना है, मैं सोच के आता हूँ। वापस आया, नहीं पता चलता क्या नहीं कौन है जो जलील ਹੁੰਦਾ। अल्लाह माफ करे तो सुना एक एक जने को जलील ਹੁੰਦਾ। हनी किस तरह जलील होने दिल नहीं कर रहा, नहीं होता दिमाग काम कर रहा। शालीन कंपोज करते एंड तक कंपोज ना कर सके बात। ਹੁਣ प्रियंका ਤੇ शिव ਦੀ लड़ाई। अब मुझे उस 25,000 के मुद्दे मुझे बात करनी है। पहले तो जितना अक्लमंद इंसान शिव है, शिव गेम को घूंट के पी चुका है। इस बात को हम एज व्यूअर्स भी जानते हैं, आप भी जानते हैं एज ऑडियंस, कि गेम शो के जो पैसे होते हैं वो कभी जाते नहीं है, वो आ जाते होते हैं। ऐसा हो सकता ही नहीं कि विनर को मिले ₹0। और अगर चलो 0 मिलता भी, हाइपोथेटिकल बात करो, सबको पता है बिग बॉस सारे कंटेस्टेंट को हफ्ते के पैसे सबको मिलते हैं, सबको पैसे मिल रहे हैं। तो ये बस एक एक्टिंग हम सबको करनी पड़ती है एज ऑडियंस भी, उन्हें भी कि ओ माय गॉड विनिंग प्राइस अमाउंट, ओ शूट। पहले थी करोड़, आज से 200 साल पहले करोड़ अमाउंट थी, फिर बढ़कर ऐसे 2 करोड़ भी हो गई थी। आज 5 करोड़ होनी चाहिए अमाउंट, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। तो 50 लाख क्या अमाउंट हुई, कख अमाउंट थी 50 लाख, वो तो ऐसे ही होता है बस, एक अमाउंट मिलनी होती है। मेन होता है आपको वीकली पैसे मिलते हैं, तो 25 लाख वैसे अगर गया भी है ये वापस आ जाएगा। तो सादे ने किरसन गाल की आ जाएगा, सादे क्या कमाल गाल की। तो उनका शिव ने तू कहना भैन जी तू ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ मैं ਤੇ बुलशिट। अब एमी बिला वजह का मुद्दा है कि प्रियंका नहीं बोल रही। प्रियंका ने बोला कि तभी मैंने कहा था। अब वो प्रियंका भी गई कि बिला वजह का मुद्दा ये पैसे वापस, अब दोबारा की मौका आएगा अगले हफ्ते कि आपको मौका मिल रहा है अपनी खोई हुई राशि को जीतने का, इसके बदले आपको पूरे घर को नॉमिनेट करना होगा। जब बिग बॉस से अपना बंदा निकालोगे, अपनी मर्जी का निकालना होगा, तब ये कर लेगा, तो पैसा वापस आ जाएंगे इनके। बिला वजह का मुद्दा। अब टीना वापस आ चुकी है, शालीन टीना की दोस्ती होती है कि नहीं, आई थिंक हो जाएगी 2 दिन के बाद दोस्ती दोनों की, शालीन टीना की। जब वाइल्ड कार्ड भेजा ना बिग बॉस ने, हाँ वाइल्ड कार्ड लिखा नहीं, कटीला वहां 2 वाइल्ड कार्ड भी आए, सॉरी। बकवास अड्डा नहीं बकवास छक के ना मिलदी सारा शेब अख्तर ना, हाँ थोड़ी सारा शेब अख्तर ला मिलती है। ये रूड भी कटीले जवाब दे। विकास बिला वजह कटीले, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा कटीलेपन का। शायद उन कह के भेजा खरी हक कहंदा मैं कटीले दे अलावा आम ते गल ही कोई करदा पिया, हर गल दा उल्टे जवाब। अच्छा इतनी मजेदार बात की, 100% की बात थी, फनी बात थी कि इसका विकास का पहला दिन है, ठीक है, आज बिग बॉस में वो ना अंडरवेयर अपने धो रहे थे, तो 25 अंडरवेयर से धोए अपने, तो पहला दिन है तो घर से कुछ धो भैया इसके कच्चे देखो, दिल्ली से आ गया 25 कच्चे धो लिए। फर्स्ट डे पे क्यों धो लिया, उसने मेरा जिम गियर है, क्योंकि जिम गियर भी होगा तो फर्स्ट डे पे सारा क्यों धुला हुआ है, तो घर से धो गया था। पूरा कहती जगह लगता है शुगर की मिठाई पड़ी है, ऑरेंज येलो ग्रीन रेड सारा भर गया था बाथरूम इसके अंडरवेयर से। खैर ये हुआ बिग बॉस में। अब कल दिन कैप्टनसी का अगला कार्य होगा, कौन जीतेगा। आई होप कि ये अब तक से ग्रुप रहा तो नहीं है प्रियंका की तरह, टीना सॉरी प्रियंका, अंकित, सौंदर्या और ये एक्टर दे लो सही है उनका, है ना। फुट गया वो ग्रुप जो मैं कहीं 35 को आप जाके चिंगारी ला के आवा कोई नहीं पड़ गई थोड़ी साजिद और थोड़े हगे साजिद हल्की जी पई है ना, नहीं ना खैर आई थिंक इसी पे हम बिग बॉस का रिव्यू करते हैं खत्म, और वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन है एक इंग्लिश शो, एक सिटकॉम है अमेरिकन ऑटो। बेसिकली कहानी है एक गाड़ियों की कंपनी जो गाड़ियां बनाती है, उनकी एक नई सीईओ ऑन बोर्ड आई है। पहले वो दवाइयों की कंपनी में एक सीईओ होती थी, तो उसे गाड़ियों का तो कुछ खास पता कुछ नहीं, लेकिन वो यहाँ पर आ गई है। बाकी सब उसकी टीम ही बड़ी सारा मजेदार सी टीम है, सारी मिक्स ऑफ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। और जिस तरह नॉर्मल सिटकॉम्स होते हैं कि 25 मिनट की एपिसोड होती है, उसमें बड़ी एक सिचुएशन होती है, तो आप एंजॉय करेंगे, बड़ा लाइट हार्टेड सा। इसका ट्रेलर देख के आपको आइडिया हो जाएगा कितने मजे का शो है ये। तो अमेरिकन ऑटो है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #अम्मा फीडबैक कॉर्नर वीडियोस के लिए अम्मा टीवी और मैं @gmail.com। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।